आसमान से अजीब घटना घटी है। क्या ऐसा हो सकता है? माओशान के 97वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी माओ चिनफन आदरपूर्वक दाऊजू का स्वागत करता हूँ। माओ चिनफन 10 दिन बाद मोजुन का पुनर्जन्म होगा। इंसानी दुनिया में जल्द ही बड़ा संकट आने वाला है। सिर्फ 5वीं पीढ़ी के अद्भुत इंसान को ढूंढकर ही इस विनाश को रोका जा सकता है। यह छांगलुंग तलवार प्राचीन देवताओं की तलवार है जो हर बुरी शक्ति को काट सकती है। यह तुम्हें उस व्यक्ति को ढूंढने में मार्गदर्शन देगी। दाऊजू का धन्यवाद, आपने तलवार दी। ध्यान रखना, अपना छोटा स्वार्थ छोड़कर बड़े उद्देश्य के लिए ही परम सत्य का मार्ग मिलेगा। शिष्य पूरी तरह से आपके आदेश का पालन करेगा। इतनी जल्दी मत करो। कैसे न करूं? मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। सच में? बिल्कुल सच में। अगर यकीन नहीं तो दिल निकाल कर दिखा दूं। जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगी। तुम मुझसे नाराज मत होना, यह तो तुमने खुद ही कहा था। हाँ हाँ। एक ऐसा बच्चा जिसकी न तो माँ है न बाप, फिर भी प्यार व्यार करने चला है। भाइयों, आज रात दारू मुर्गा सब होगा। बस अब आप लोगों पर है, इसका काम तमाम करो। हमारे हाथ थक गए हैं पीट पीट कर, लेकिन ये लड़का अभी भी जुबान नहीं खोल रहा। बड़ा जिगर वाला है क्या? आज हम इसे अकल ठिकाने लगाएंगे। आशेंग, तुम लोग रुक जाओ। शाओमिन, यही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? सच में अच्छी दिखती है। दिन दहाड़े तुम लोगों को कानून बून का डर नहीं है? कानून? हमने इससे पैसे लिए तो उसकी इज्जत रखी है, वरना आज रात तुम हमारे भाई लोगों के साथ पूरी रात रहो तो हम इसे छोड़ देंगे। तुम जानवर हो। शर्म भी नहीं है तुम्हें? मुझे छोड़ो। एक और शहर बुरी शक्ति से घिर गया है। अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं, तभी तो मोजुन का पुनर्जन्म होगा। मुझे जल्दी से 5 पीढ़ियों के अनोखे इंसान को ढूंढना है। यह है बहुत डरावना है। दाऊजू ने कहा था सिर्फ 5 पीढ़ियों का अनोखा इंसान ही कांगलोंग तलवार निकाल सकता है। क्या वह? शाओमिन, ऑनलाइन खाना आ गया। अरे तुम कौन हो भाई? छोटे दोस्त, डरना मत। मेरी ये तलवार बहुत पुरानी है। मुझे किसी जवान और ताकतवर का सहारा चाहिए इसे निकालने के लिए। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मेरे पास टाइम नहीं है। मैं शाओमिन को ढूंढने जा रहा हूँ। रुको, अगर तुम इसे निकाल सके तो तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। सच में? मैं तो पढ़ा लिखा कम हूँ। तुम कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? पूरी तरह सच है। ठीक है, मुझे बड़ा हीरो बनना है। शाओमिन की रक्षा करूंगा। अब कभी किसी को तंग नहीं करने दूंगा। ये क्या हो रहा है? जल्दी निकालो। हाँ, वो आखिरकार आ गया। बहुत बढ़िया, भगवान का आशीर्वाद। मैंने आखिरकार 5वीं पीढ़ी के अद्भुत इंसान को ढूंढ लिया। हाँ। अरे तू क्या कर रहा है? लड़के, आगे चलकर धरती को बचाने, दुनिया में शांति बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी अब तेरे कंधे पर है। ये सब क्या बकवास है? अंकल, मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूँ। अगर आपको धोखा ही देना है तो किसी अमीर आदमी को ढूंढो, उससे ही ठगो। अरे बाप रे। हाँ, तूने भी देख लिया। दिव्य तलवार ने अब मालिक चुन लिया है। बेहतर है कि अब तू सीधे सीधे मेरे साथ योद्धा बनकर बुरी शक्तियों और राक्षसों से लड़े। मैं कहता हूँ, बूढ़े, तुमने उपन्यास बहुत पढ़ लिए हैं क्या? अब तो हालात बिगड़ गए। ये तो राक्षसों का झुंड है। अरे संभल कर। तू क्या कर रहा है? क्या तुझे दिख नहीं रहा कि उसको खतरा है? मुझे लगता है कि खतरे में तो तू है, तू ही है।
धरती आकाश असीम है, अंधकार और उजाले का भेद, आकाश दृष्टि। प्रकट हो। अरे बाप रे, ये क्या है भूत प्रेत? जल्दी मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। हिम्मत कैसे हुई दुष्ट जाति वाले, अब तक सरेंडर क्यों नहीं किया? साधारण पुजारी, मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मारो। अरे, अगर मुझे मारोगे तो वो भी मरेगा। हा हा हा। धरती आकाश असीम है, शक्ति तलवार कला, जाओ। आ आहा हा। किसी ने हत्या कर दी। राक्षस जाति भी आखिरकार यहीं तक थी। गड़बड़ हो गई। बन लई झांक। बचाओ। अभी अभी वो क्या था? ये कौन सी डरावनी चीज थी? वो तो मौजू है। हाल ही में इंसानों की दुनिया में आत्महत्याएं अचानक हादसे बार बार हो रहे हैं। सब मौजू लोगों के बहकावे में हो रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? चोर को पकड़ने से पहले उसके सरदार को पकड़ना जरूरी है। हमें 9 दिनों के अंदर मोजुन को ढूंढना होगा। उसके जागने से पहले ही उसे मार डालना है। दा चांगलाओ, हमारे 2 लोगों को एक ताओशे ने मार डाला। सभी विभागों को सूचित करो, योजना को पहले शुरू करो। जी। शिकार शुरू होता है। हफ। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग निंग शी जिंग से लेकर शेंग जिंग तक कुल 9 स्तरों में बंटे होते हैं। उसके बाद यू हुआ शेंग सियन है। अब केवल 8 दिन बचे हैं। मोजुन फिर से जन्म लेने वाला है। समय बहुत कम है। मैं अब तुम्हें ताओ विद्या सिखाता हूँ। आओ शेंग, ध्यान से देखो, मुझे फॉलो करो। की को माध्यम बनाकर मेरी ताओ आत्मा में प्रवेश करो। तलवार आओ। अरे ओह, क्या कर रहा है तू? तुझे मार रहा हूँ, तू तो कुछ सीखता ही नहीं, बेकार का लड़का। बचाओ। हॉफ। शियाओमिन, एक बार मुझे चुमने दो। अरे शरारती लड़का। बस एक बार। कौन है? कितना ताकतवर है ये दबाव। कम से कम शेंग जिंग स्तर का ताकतवर है। अरे ये तो वही है। शाओली, धन्यवाद कि तुमने मुझे पैसे उधार दिए। पैसों की बात आसान है, बस तुम कार में बैठे स्पॉन्सर को अच्छे से संतुष्ट कर दो, बस। मैं तुम्हें सबसे अच्छी दोस्त मानती थी, तुमने तो। यांग शाओमिन, मुझे सबसे बुरा तुम्हारा यह नकली शरीफ बनना लगता है। बचपन से लेकर अब तक मैं किस मामले में तुमसे कम हूँ? क्यों आखिर सब तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें देवी समझते हैं, और मुझे सबकी नजरों में खराब औरत, गांव की औरत। शाओली, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। चुप हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पूरी बदनामी हो जाए, सब दोस्त और रिश्तेदार भी तुम्हें छोड़ दे। ये सब तुम्हारा प्लान था। तो क्या हुआ? तुम्हारी माँ को भी मेरी ही गाड़ी ने टक्कर मारी थी। तुम मत भूलो, वो अब भी अस्पताल के बेड पर है। तुम अच्छे से सोच लो, फिर बोलना। आज शाओमिन का जन्मदिन है, मुझे उसे जरूर कोई सरप्राइज देना है। हेलो मैनेजर। मुझे मैनेजर मत बुलाओ। तुमने साथी को मारा, ऊपर से काम से भी गायब रहे। क्या तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो? मैं शाओमिन। ओह नो, ये तो शैतान लोग हैं। हेलो, बोलो। अगर जान प्यारी है तो फौरन लौट आओ और काम पर लग जाओ।
काम पर जाऊं तुम्हारी बहन का, अब तो दुनिया खत्म होने वाली है। अरे शाओमिन। अरे यार, क्या मरने का मन है तेरा? गुरुजी, आगे वाली गाड़ी के पीछे लगी है। तू पागल हो गया है क्या? वो तो लग्जरी गाड़ी है। 1000 रुपए। ठीक है। हम फंस गया। शाओमिन। तूने अभी पैसे नहीं दिए। शाओमिन। अशेंद, शाओमिन, तुम उसके साथ नहीं जा सकती। ये मेरा मामला है, तुम इसमें मत दखल दो। वो तो जादूगर जाति का है, तुम उसके झूठ में आ गई हो। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, मान लिया वह जादूगर जाति का है। अगर उसने मुझे धोखा भी दिया तो क्या? अभी सिर्फ वही है जो मेरी माँ को बचाने को तैयार है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? शाओमिन, मुझ पर भरोसा रखो, हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन मेरी माँ। तुम उसे छोड़ दो, तुम शैतान हो। आज मैं इंसाफ और अच्छाई का रास्ता जरूर बचाऊंगा। क्या अल्ट्रामैन बनने का दिखावा कर रहे हो? पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे मार डालूंगा। बड़े भाई, माफ कर दो, मेरा कहना सुन लो, मैं समझाता हूँ। आओ ना, तुम नहीं उसकी रक्षा करने वाले थे क्या? अच्छा, तुम बूढ़े जादूगर, आज मैं तुम्हारी खबर ले लूंगा। आकाश और पृथ्वी की शक्ति, सृष्टि का नियम बुलाता हूँ। हाय। शाओमिन। सिर्फ तुम्हारा ये आधा अधूरा कौशल, मुझे हराने का सपना देख रहे हो। या फेंग, तुम इंसान लोग, ये नीच प्रजाति, सिर्फ फालतू के लिए पैदा हुए हो। हाँ हाँ, बेशर्मी की हद है। कौन है वहां जो मेरी बराबरी करने की हिम्मत करता है? गुरुजी, गुरुजी। मेरे शिष्य को चोट पहुंचाई, लोगों को गुमराह किया। आज तो तुम्हारा अंत पक्का है, राख बनाकर उड़ा दूंगा। आओ जरा, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। धरती आकाश का मेल, क्वांकुम तलवार विद्या। हाँ हाँ, काफी समय बाद इतना जोश आया है। उम्मीद है निराश मत करना मुझे। महाशक्ति का योद्धा, तुम हो मोजू के महामहिम, हे युआन। गुरुजी, गुरुजी। बस इतना ही था, आपसे भी नहीं होगा अब। हाँ। बचपन से लेकर अब तक मैंने हमेशा सब सहन किया, हमेशा चुप रहता था। इस बार अब और नहीं सहूंगा। सिर्फ तुम्हारे इस कौशल से। अगर 10,000 साल और साधो, फिर भी आओ। शक्ति को प्रेरणा बनाओ, मेरी आत्मा में समा जाओ। सांगलुंग, तलवार आओ। मुसीबत है। चांगलोंग, पोतियन। हम इंसान आखिर कैसे? अभी तुम्हें ये हक नहीं मिला है शैतान कि हमें सलाह दो और टोक टाक करो। शाओमिन। लड़का, सिर्फ तुम मुझे मारना चाहते हो? ये लड़की, मैं इसे ले जा रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो मेरे पास मोकू में आकर देखो। हाँ हाँ। क्यों? ऐसा क्यों हुआ?
क्या बकवास, 5 जीवन का अजूबा इंसान। मैं तो बस एक निकम्मा हूँ। शेंग, ऐसा मत करो। वो तो सम्राट की शक्ति का मालिक है। इस मामले में हमें लंबी सोच रखनी होगी। गुरुजी, मुझे ताकतवर बनना है। ठीक है। उसकी माँ की ये चांगलोंग तलवार वाकई कमाल की है। इस लड़के की अभी कम है, वरना आज मैं उसी के हाथों हार जाता। अच्छा हुआ इस औरत को पकड़ लिया। अब यकीन नहीं होता कि वो उसे बचाने नहीं आएगा। चलो चलो। दुनिया का नियम बहुत सरल है। सब कुछ प्राकृतिक रास्ते पर चलता है। तंत्र विद्या मुद्राओं से जुड़ती है, मंत्रों से शुरू होती है। प्रकृति की ताकत को अपने लिए इस्तेमाल करो। बिजली सा प्रहार। वाह गुरुजी, ये तो जबरदस्त है। मैं भी कोशिश करता हूँ। ठीक है। घबराओ मत, तुम 5 जीवन के चमत्कारी हो। तुम्हें कोई भी चीज दूसरों से तेजी से सीखने का हुनर है। बस दिल से लगन रखो। मैं सफल हो गया। गुरुजी, मैं सफल हो गया। गुरुजी, गुरुजी, अरे आग बुझाने वाला यंत्र कहाँ है? मेरा हाथ जल गया है। मैं सफल हो गया। गुरुजी, आहा, वाकई तुम 5 पीढ़ियों के अद्भुत इंसान हो। सिर्फ 7 दिन में तुमने एक साथ 5 बड़े कर लिए। अब तुम तियांशी तक पहुंच गए हो। मेरे ये 40 साल मानो व्यर्थ में ही अभ्यास किए। शिष्य, गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। आपकी कृपा मुझे दोबारा जीवन देने जैसी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तियांशी के ऊपर अब भी वांग है, दी है, शेंग भी है। तुम्हारे गुणों को देखते हुए कुछ समय और मिले तो निश्चित ही तुम शेंग कर लोगे। देवताओं की श्रेणी में जगह पाओगे। लेकिन दुर्भाग्य से आज ही मोजुन पुनर्जन्म ले रहा है। शेंग, हालांकि तुम्हारी दाव विद्या पूर्ण है, लेकिन मोह में कई शक्तिशाली योद्धा है। यह लड़ाई शायद तुम्हारे लिए बेहद खतरनाक रहेगी। क्या तुमने गंभीरता से सोच लिया है? क्या सिर्फ एक महिला के लिए यह फैसला सही है? गुरुजी, आशिंग बचपन से ही अनाथ था। हर तरह का अपमान सहा। इस पूरी दुनिया में आपके अलावा सिर्फ शाओमिन ही मुझे तिरस्कृत नहीं करती। वह मेरी दोस्त बनना चाहती है। उस पल से ही मैंने दिल से यह प्रण लिया, चाहे मेरा शरीर चूर चूर हो जाए, फिर भी मैं उसे पूरी जिंदगी सुरक्षित रखूंगा। अगर मेरा बेटा जिंदा होता, वह भी इसी उम्र का होता। और फिर गिरते घोंसले में कोई अंडा नहीं बचता। मोह ने इंसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मैं जरूर उन्हें उनके खून का हिसाब खून से चुकाऊंगा। अच्छा, तुम सच्चे पुरुष हो। आओ, यह प्याला शराब पी लो। आज हम गुरु शिष्य 2 जन मोह को यमलोक वापस भेज देंगे। आहा, शानदार शराब। यह शराब
गुरुजी, इस बार जाना 9 में से केवल 1 के जीने की उम्मीद है। मैं कैसे आपको जाने दूं, यह खतरा उठाने दूं? चिंता मत करो, जब मैं शाओमिन को बचाकर लौटूंगा फिर तुम्हारे साथ बैठकर जी भरकर पीऊंगा। बचाइए। दीदी, क्या हुआ? भैया, मैं तो असल में शहर जा रही थी कुछ फल सब्जियां बेचने के लिए, पर गलती से पाव मुड़ गया। क्या आप मुझे अपनी पीठ पर वहां ले जा सकते हैं? ये इतना सुनसान इलाका है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक नहीं है ना? अरे, अगर आप मुझे यहाँ अकेले छोड़ देंगे तो अगर कोई बुरा इंसान आ गया तो क्या होगा भला? मुझे लगता है आपकी बात एकदम सही है। मेरा भी रास्ता वही है, मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो फिर धन्यवाद भैया। कोई बात नहीं। आइए भैया, देखिए मुझे अच्छी लग रही हूँ, चाहते हैं मुझे? हूँ। सच में मर्द कभी अच्छे नहीं होते। अब मैं देखना चाहती हूँ आप में क्या खास बात है जिससे हेन्युआन वो चालाक लोमड़ी आपसे इतना डरता है। उसके शरीर के अंदर छुपी हुई है इतनी डरावनी ताकत। अरे, तुम मेरी गुप्त कला से बच कैसे पाए? हूँ। ये तो बस एक मामूली भ्रम था, इससे छोटे साहब को कैसे रोका जा सकता है? और फिर कौन सा किसान ऐसे कपड़े पहनता है जैसे तुमने पहन रखे हैं? इसलिए तुमने शुरुआत से ही सब जान लिया था। कैसे संभव है? अरे, वैसे तुम्हारा ये हाथ का स्पर्श काफी साधारण है। लगता है उम्र ज्यादा हो गई है, जरा कम लचक रह गई है अब। तुमने मुझे बूढ़ा कहने की हिम्मत कैसे की? देखो, बूढ़ी तुम्हें फाड़ डालेंगे। गुस्सा आ गया क्या? माफ करना, इश्कबाजी करना मुझे नहीं आता, पर लड़ाई में मैं माहिर हूँ। हाँ, छोटे, तुमने बहुत देर से जाना। ये तो बर्फीले क्षेत्र की हजारों साल पुरानी बर्फ रेशमी धागा है, लोहे जैसे मजबूत चीज को भी मिट्टी जैसा काट देती है, बहुत तेज है। मुझे लगा था तुम्हारी ये बुढ़िया वाली चालें कमजोर होंगी, लेकिन तुम्हारी ये मामूली बर्फ रेशमी धागा में छोटे साहब को बांधने की कोशिश बहुत भोली सोच है। सुनहरा प्रकाश मंत्र। हूँ, मेरी बर्फ रेशमी धागा, यह तो वज्र को भी तुरंत काट सकती है। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारी मामूली देह को नहीं काट सकती। चलो, समेट लो। बर्फ रेशमी धागा पतला व तेज है, वाकई दमदार है। रक्षा मंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा, अगर ऐसे ही चला तो शायद। सोंगशाने, तुम आवाज क्यों नहीं कर रहे? पीए। दुनिया इतनी देर से बाहर है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? चिंता मत करो, वो औरत बहुत चालाक और बेरहम है। मर्दों से निपटने में उसका कभी कोई मुकाबला नहीं। अरे, मामला मौजों के पुनर्जन्म का है, फिर भी मुझे फिक्र हो रही है। मैं जाकर देखता हूँ। अरे, तुम्हें तो खुद चोट लगी है, फिर भी मैं ही जाता हूँ। ये फटने की ताकत अब वांग जिंग वाली ताकत तक पहुँच गई है। अरे, तुम लोग मोजो की नस्ल वाले, तुम्हारा खून भी लाल ही है। अगर मेरी 3 परतों वाली जिन्हुओं से पिघल जाओ तो कोई नुकसान नहीं। नहीं, मेरे बिंग छानसी को मत भूलना। अब अगला तुम्हारी बारी है, बूढ़ी डायन। भागना चाहता है? मेरे अच्छे शिष्य, चल मेरे साथ, उन्हें एक बड़ा तोहफा देते हैं। जी। दुनिया कैसे एक इंसान लड़के से इतनी बुरी हालत में आ गई? मेरी ही गलती थी, मैं लापरवाह हो गई। चलो, कहाँ भागोगे? भागो। तुम तियनशी जिंग के नौसिखिए हो। क्या सच में सोच लिया कि मैं मौजू का दूसरा बुजुर्ग तुमसे डर जाऊंगा? तुम लोग इंसानों को नुकसान पहुंचाते हो। शाओमिन को पकड़ लिया, आज मैं न्याय के लिए तुम सब बुरे लोगों को खत्म कर दूंगा। बहुत घमंडी हो।
क्या सच में समझ बैठे हो कि हमारी मोजू में कोई नहीं? इंसान इंसान ही होता है, मौजू मौजू ही होता है। तुम तुलना करने के लायक भी नहीं हो। अपना नाम बता। मैं मो जाति का दूसरा वरिष्ठ हूँ। मैं बेनाम लोगों को नहीं मारता। माओशान की 98वीं पीढ़ी का शिष्य। मुझे जू मॉरन कहा जाता है। मरना चाहता है क्या? क्या जबरदस्त ताकत है। मुझे लगता है वह शायद अब राजा स्तर की चोटी पर पहुंच गया है। डर गया। अब बहुत देर हो चुकी है। आ संरक्षण के लिए स्वर्णिम प्रकाश मंत्र। एक तियांशी स्तर का व्यक्ति मुझसे बराबरी में लड़ रहा है। राजा स्तर की चोटी बस इतनी ही है क्या? पहाड़ तोड़ने की कुल्हाड़ी। मैं गया। इतना ओवर नहीं है क्या? इधर उधर छुपता फिर रहा है। अब देखता हूँ तू ये वार कैसे झेलेगा। राक्षसों का तांडव। गर्जन करता बिजली का प्रहार। हाँ। इस बार तो तुझे पूरी तरह खा जाऊंगा। एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। कांगलो तलवार आओ। प्राचीन दिव्य अस्त्र। तुम लोग मो जाति की हदें पार कर रहे हो। निहायत मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? हम ये साधारण इंसान सिर्फ एक ऐसी भीड़ है जो स्वार्थी और अज्ञानी चींटियां हैं। मार दिया तो मार दिया। सही कहा। इंसान तो खुद ही एक दूसरे को मारते हैं तो फिर दूसरों से उनके लिए अच्छाई की उम्मीद कैसे करते हैं। सच में हास्यास्पद है। तुमने कितनों की मासूम जाने ली, फिर भी बातें ऐसे कर रहे हो मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। वो सब उनके लालच और वासना की वजह से है। शुरुआत में सब सही चलता है, बाद में सब छोड़ देते हैं। वो सब उन लोगों की कमाई हुई सजा है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ जाति को शुद्ध करने में। तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए। लड़के, तुम्हारे काबिलियत के हिसाब से अगर तुम मो संसार के लिए काम करने को तैयार हो, जब मो राजा का आगमन होगा तो तुम्हें मानद वरिष्ठ का दर्जा दिया जाएगा। हमारे लालच, गुस्सा, मोह 3 वरिष्ठों के साथ बराबर सम्मान मिलेगा। कैसा रहेगा? फिर वही मो राजा का जिक्र। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? क्या चाहते हो? है वो तो बिल्कुल तय है। तीनों संसारों पर राज करना। देव संसार में कोई मर्यादा नहीं। सारी चीजों को कुत्ते जैसा देखते हैं। इंसान संसार पतनशील है, सामाजिक नियमों के खिलाफ है, तो सबको हमारे मो संसार में शामिल कर लो। क्या ये मजा नहीं होगा? तभी तो तुम्हारा नाम तानवांग है। लालच की कोई सीमा नहीं। सांप जैसे सोचते हो, हाथी को निगलने की कोशिश करते हो। मैं बता देता हूँ, इंसान और देव दोनों संसारों में भले ही कुछ गलत चीजें हों, लेकिन तुम लोग मो जाति को हक नहीं है उंगली उठाने का। लड़के, इतना ज्यादा नैतिक बनने की जरूरत नहीं। हमने तुम्हारा पूरा इतिहास पता किया है। बचपन से ही एक अनचाहा बेकार इंसान रहे हो। सबके द्वारा सताए गए। किसी ने तुम्हें भाव नहीं दिया। तुम्हारा वजूद ही एक हास्यपूर्ण त्रासदी है। तो फिर किस लिए? एक नासमझ भीड़ के लिए। अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। क्या उन्हें पता है? क्या तुम्हारे भरोसे लायक हैं? सही है। मैं एक इंसान हूँ जिसे सबने सताया, सबने नजरअंदाज किया। मेरा जीवन, खुशी, दुख सब दूसरों के विश्वास पर ही चलता है। अब मैं कभी नहीं बनना चाहता वो इंसान जिसके भाग्य को लोग तय करें। लेकिन आज एकमात्र लोग जो मुझे और जिनको मैं पसंद करता हूँ उनको तुमने पकड़ लिया है। अगर आज तुम लोग शाओमिन को नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हारी पूरी जाति का सफाया कर दूंगा। रुक जाओ। शाओमिन, रुको। अगर एक कदम और बढ़ाया तो मैं इसे मार दूंगी। आशंग, मेरी मदद करो। तुम क्या चाहती हो? अब जबकि तुम हमारी मौजू के साथ नहीं जुड़ती तो तुम्हें हमारा दुश्मन मान लिया जाएगा। तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मेरी तो कोई औकात ही नहीं। मौत से मुझे डर नहीं है, लेकिन शाओमिन तो बिल्कुल निर्दोष है। उसे छोड़ दो। उसे छोड़ सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें शेनबिंग मुझे देना होगा। मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? क्या तुम्हारे पास कोई और चारा है? आशंग,
ठीक है, मैं दूंगा। ले लो। यह वही है जो उस साल मोजुन ने छोड़ी थी, जुई तियान पिफेंग। इसी से तुम शेन बिंग को लपेट यहां फेंक दो। ले लो। हाँ, शेन बिंग मेरे हाथ लग गई। अब शुरू करो। हम मोजू सबसे ज्यादा वचन निभाने वाले होते हैं। दूसरों से जो भी वादा करते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। हा, दफा हो जाओ। शाओमिन, आशंग, मुझे डर लग रहा है। डर मत कर, मैं हूं ना। शाओमिन, तुम। हाँ, अरे यार, हे भगवान, अपनी ही पसंदीदा औरत के हाथों मारे जाने का क्या एहसास होता है? हाँ, जब पता है कि हम शैतान हैं, फिर भी झूठ पर भरोसा कर लिया। तुम इंसान लोग वाकई हद से ज्यादा बेवकूफ हो। हाँ। गंदे लड़के, मैं तो भूल ही गया था तुम्हें बताना। वो तो पहले ही हमारे शैतान दल में शामिल हो चुकी है। अब वह मेरी हेन युआन की मुख्य शिष्या है, ये यिंग। हाँ। शाओमिन, तुम क्यों? मेरा नाम येइंग है। शाओमिन, तुम होश में आओ, मैं आशिंग हूं। मेरा नाम येइंग है। चलो ठीक है, अब बहुत खेल लिया, अब इसे मार दो। हाँ, अभी ठीक एक इंसान की नफरत की कमी है। बस इतनी ही दरकार है हजारों आत्माओं के लिए। शैतान मोती पूरा, शैतान सम्राट प्रकट, शैतान सम्राट की अवतरण, तीनों संसारों पर कब्जा। शैतान सम्राट की अवतरण, तीनों संसार एक। शैतान सम्राट की अवतरण, तीनों संसार एक हो जाएं। शैतान सम्राट की अवतरण, तीनों संसार एक हो जाए। शैतान सम्राट की अवतरण, तीनों संसार एक हो जाएं। शैतान सम्राट की अवतरण, तीनों संसार एक हो जाए। शैतान सम्राट की अवतरण, तीनों संसार एक हो जाए। रुक जाओ। आशेंग, गुरुजी देर से आए हैं। गुरुजी, कुछ मत बोलो, ध्यान लगाकर अपनी चोट ठीक करो। हिम्मत तो देखो इन राक्षसों की, इंसानों की दुनिया में घुसे, मेरे शिष्य को घायल किया। आज तुम सबकी मौत का दिन है। हाँ, एक और मरने वाला आ गया। अब जब कोई दिव्य शस्त्र भी नहीं है, सिर्फ एक तांत्रिक शक्ति वाला सादा पुजारी है, मैं देखता हूँ अब क्या कर सकता है तुम। होंगा। आज चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, फिर भी मैं तुम जैसे असुरों को रोकूंगा। अपने खून से बलिदान देता हूँ, अपनी आत्मा से यज्ञ करता हूँ, महान देव की शक्ति मांगता हूँ। जागरण करो। ये पंडित पागल हो गया है, अपनी आत्मा जला रहा है, जबरदस्ती अपनी शक्ति को राजा के स्तर की सीमा तक बढ़ा रहा है। पुंग, मेरे साम्राज्य की ताकत के सामने वो कुछ नहीं है। मूलाधार महाकाली विद्या। सृष्टि प्रलय यिन यांग राक्षस वश मंत्र। आधा नाक वाला बैलमुख, तेरी आत्मा मैं अब ले रहा हूँ। ये तो महागुरु स्वयं पधारे हैं। अब क्या करें? हेंग, अगर दाऊजू खुद भी आ जाए तो क्या होगा? तुम फिर भी इसमें दखल देने की हिम्मत रखते हो। मानव दुनिया के मामले में तुम्हें डर नहीं कि तुम्हें इसका उल्टा असर झेलना पड़ेगा? बकवास बंद करो। माओ चिनफेन, वो हमारे पंथ का शिष्य है। अगर तुम लोग आज एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हें पूरी तरह से मिटा दूंगा। क्या बात है, वाकई दाऊजू का जादू गुरु हो। एक परछाई मात्र में भी इतनी शक्ति है। माओ चिनफेन, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो काम तुम्हें सौंपा था अब तक क्यों पूरा नहीं हुआ? दाऊजू से निवेदन है, शिष्य चाहता है कोई और तरीका ढूंढ सके। हिम्मत कर ली, मालिक के आदेश की भी तुम्हारी औकात की न मानो। क्या तुम्हें भरोसा है कि मैं तुम्हें अभी यहीं खत्म नहीं करूंगा? गुरुजी, आगे मत आइए। दाऊजू, आशेंग, उसका स्वभाव बेहद नेक है। वो कभी भी बेगुनाहों का कत्ल करने वाला इंसान नहीं हो सकता। कृपया दाऊजू सही निर्णय दे। बकवास। मेरे फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत? शिष्य की ये हिम्मत नहीं। बस तो फिर उसे जल्दी मार क्यों नहीं देते? क्या तुम पूरे संसार की सभी लोगों की जान दांव पर लगाना चाहते हो? गुरुजी, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जिसे मारना चाहते हैं वो कौन है? अब तक बात यहाँ तक आ गई है तो छुपाने का भी कोई मतलब नहीं। दाऊजू, चुप रहो। सुन ले बेटा, तुम ही असल में मोजुन का पुनर्जन्म हो। मैं तो मोजुन का पुनर्जन्म हूँ। ये मुमकिन नहीं है। गुरुजी ने तो साफ कहा था मैं 5 जन्मों का अनोखा इंसान हूँ।
सिर्फ मैं ही चांगलोंग तलवार निकाल सकता हूँ, मोजुन को मार सकता हूँ। मैं कैसे? वो 10 गुनाहों से भरा मोजू कबीले का सरदार हो सकता हूँ। ये सच है कि तुम 5 जन्मों के अनोखे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर 2 आत्माएं हैं। मोजुन की आत्मा तुम्हारे शरीर में ही बसी हुई है। यही वजह है कि वो स्वर्ग का कहर और देवताओं की निगरानी से बच गया। हा हा हा। असल में तो मैं बस तुम जैसे झंझट करने वाले इन साधुओं को मारना चाहता था, पर सोचा नहीं था कि मोजुन सरकार का पुनर्जन्म असली रूप मिल जाएगा। भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज अगर जान भी चली जाए तो भी मोजुन सरकार को मुझे वापस लाना है। हो, माओ चिनफन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत नेक है, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि छोटे स्वार्थ को छोड़ो, तभी बड़ा कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन ये एक परीक्षा है। अगर तुम ये भी पार नहीं कर पाए तो कैसे साबित करोगे कि तुम सच में साधना कर सकते हो, और सबको कैसे बचाओगे? जाओ, बस उसे मार दो तो ये दुनिया की आफत खत्म हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा पुण्य पूरा होगा और तुरंत स्वर्गलोक में चले जाओगे। गुरुजी, बताइए, ये सब सच नहीं है ना? सोचा भी नहीं था कि आप मुझे हमेशा धोखा देते आ रहे थे। आपको तो पहले से पता था। ये सब सही है या नहीं? पहली बार जब बांस के जंगल में उस आदमी को देखा था तो सोचा बस इत्तेफाक है, पर सोचा नहीं था कि आप मुझे शुरू से ही धोखा दे रहे थे। आपने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया मोजू कबीले के खिलाफ करने के लिए, फिर मुझे मार डालने के लिए। आप लोग अमर बन जाओ। क्या ये भी सच है? नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। हाँ हाँ, देखा ना, यही है जिसे कहते हैं सन्यासी जैसा दिखावा। मकसद पाने के लिए मासूमों की जान लेना भी मंजूर। हमारे मग ज्यादा साफ दिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लड़के, तुमने देश के लिए अपनी जान देने का फैसला किया। यह बहुत बड़ा त्याग है। दुनिया वाले तुम्हें जरूर याद रखेंगे। थू, ढोंगी साधु, मरना तो तुम्हें नहीं है, तभी तो आसानी से बोल रहा है। तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, सन्यासी हो या ऋषि। अगर तुम हमें जीने भी नहीं दोगे तो खुद भी चैन से नहीं रह पाओगे। सही बात। कोई सुकून से नहीं जी पाएगा। भूलना मत, अगर तुमने सच में कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हें प्रकृति का दंड जरूर मिलेगा। हमारी तो जान ही बेकार है, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे जैसे बड़े आदमी के लिए मर जाना और पहचान भी मिटना घाटे का सौदा है। तुम माओ चिनफेन अब भी हाथ नहीं उठाते? वो हिम्मत करेगा। क्यों? आखिर क्यों तुम सभी मुझे मारना चाहते हो? मेरी बात सुनो, मैं समझा सकता हूँ। अब भी हाथ नहीं उठाते, वो हिम्मत करेगा। ठीक है, अगर मेरी मौत से मेरे प्यार की जान बच सकती है, मेरे गुरुजी को परेशानी न हो और इस देश के लोगों की जान बच सके, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आशेंग, खैर, मेरी जिंदगी की राह आज तक कभी किसी ने ठीक से नहीं देखी। अब अगर मैं अचानक कहीं गायब हो जाऊं तो भी शायद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तुम्हें मरना नहीं चाहिए। तुम सिर्फ मोजुन नहीं हो, तुम हमारे मोजाति के कई लाख लोगों की उम्मीद भी हो। हजारों साल हो गए, हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा मिंगजिए में दबे रहे हैं। हर तरफ सड़ांत की बदबू फैली रहती है, ना खुला आसमान, ना कोई रोशनी, बस ऐसा वीरान और अंतहीन दर्द का सफर। हमें अब वो दिन वापस नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल से हमने तुम्हारे पुनर्जन्म का इंतजार किया है। तुम ऐसे नहीं कर सकते, हमें यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते। सही है मोजुन साहब, अगर आप चल बसे तो हम क्या करेंगे? कृपया मोजुन साहब, एक बार और सोचिए, हमें लेकर तीनों लोगों को एक करिए। कृपया मोजुन साहब, एक बार और सोचिए, हमें लेकर तीनों लोगों को एक करिए। ये क्या फालतू की मोजुन के अवतार की बातें हैं, या कौन सा 5वीं पीढ़ी का खास इंसान? मैं तो बस मैं हूँ, जिंग बोशिंग। रुको, अगर तुमने खुदकुशी की कोशिश की तो उससे पहले मैं उसे मार दूंगा। जानवर हो तुम तो ठीक है, पहले मैं ही तुम सबको मार डालूंगा। इस दुनिया में वैसे भी मरना ही है, तो क्यों न एक बार अपनी जिंदगी के लिए खुद लड़ लिया जाए। ठीक है, बस तुम शाओमिन को नुकसान मत पहुंचाना। तुम जो भी चाहोगे मैं सब करने को तैयार हूँ। तुम असल में मोजुन हो ही नहीं। अगर तुम मोजुन होते तो हमें यूं छोड़कर कभी नहीं जाते।
ये मोजू निकल जाओ, मैं उसे छोड़ दूंगा। ठीक है आशेंग, जज्बात में आकर कुछ मत कर बैठना। ये सब जानवर हैं, इन पर भरोसा करना बेकार है। मुझे पता है। तो क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? मैं शायद नहीं है ना? किसी भी हाल में मैं शाओमिन की जान को दांव पर नहीं लगाऊंगा। लाओ। हाँ हाँ, मजा आ गया। आशेंग, अगर तुम ये मोजू निगल लोगे तो ना सिर्फ तुम्हारी बर्बादी होगी, पूरा मानव जगत भी तबाही झेलेगा। अच्छे से सोच लो। इस दुनिया का क्या होगा मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है, अगर मैं अभी इसे नहीं निगला तो शाओमिन की जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम इन सारे शैतानों पर यकीन क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मोजू निगल कर और मोजुन बनकर शाओमिन जिंदा रह पाएगी? बेहतर होगा हम दोनों साथ मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश करें। शायद कोई उम्मीद बची है। अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? शाओमिन, जल्दी मुझे समझाओ। अपने प्यारे हायंतो को आराम से मोजू निगल ले। आशेंग, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जल्दी निकल जाओ यहाँ से। तुम निकलोगे या नहीं? शाओमिन, मैंने कहा था भले मेरी जान भी चली जाए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गुरुजी, माफ करना। अगर अगला जन्म मिला तो आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। नहीं, मत करो ऐसा। नहीं आशेंग। नहीं आशेंग। आशेंग, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, जादुई मोती ने असर किया है। दर्द हो रहा है। आशेंग, आह, गुरुजी, मेरा शरीर जैसे फटने वाला है। मुझसे और सहन नहीं हो रहा। आप जल्दी मुझे मार दीजिए, जल्दी। गुरुजी। आह, माओ छिनफेन, यही वक्त है। जब तक जादूनाथ पूरी तरह जागे नहीं, इसी वक्त उसे खत्म कर दो। अगर चुप गए तो दुनिया में आतंक फैल जाएगा। दाऊजू, ऊपर वाले की दया सबसे बड़ी है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, उसकी मदद कीजिए। तू एक निकम्मा है। अभी उसे मार डाल तो अपना अपराध भी कम कर सकता है। नहीं, जो साधक है वो सबके भले के लिए जिम्मेदार होता है। अगर किसी को मरता देखकर मदद न करे तो उसकी साधना किस काम की? मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। आशेंग, मेरी बात सुनो। जादुई जाति दुखी आत्माओं और कड़वाहट से बनी है। अगर तुम अपना मन मजबूत रखो तो तुम उसके असर में नहीं आओगे। चलो मेरे साथ मिलकर शुद्धि का मंत्र पढ़ो। आसमान शुद्ध, जमीन साफ, संसार की ऊर्जा एकत्र हो। मन शुद्ध, मन एक रहे, सारी बुरी शक्तियाँ दूर रहें। आसमान शुद्ध, जमीन साफ, संसार की ऊर्जा एकत्र हो। मन शुद्ध, मन एक रहे, सारी बुरी शक्तियाँ दूर रहें। ये दब गया। हाँ मामा, जादुई मोती की ताकत जैसे कोई प्राचीन दैत्य हो। क्या दो चींटियां उसका मुकाबला कर सकती हैं? प्रतिरोध सिर्फ उसी की तुलना में ज्यादा तेज पलटवार दिलाएगा और ज्यादा भयानक। पिया। आशेंग, झूंगा। आशेंग, हाँ, वही है। मैंने उसे देखा। तुमने क्या देखा? गुरुजी, जल्दी से मुझे मार दो, वरना हम सब मर जाएंगे। सब मर जाएंगे। हिम्मत रखो, जरूर कोई रास्ता होगा। गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ। मोजू कहाँ है? मेरे साथ मिलकर शपथ लो, मोजुन की रक्षा के लिए जान देंगे। जान देकर भी मोजुन की रक्षा करेंगे। उससे टकराओ। मौत को बुला रहे हो? भाइयों, दिखाओ। लड़ जाओ। यह तो दिव्य तलवार मालिक की रक्षा कर रही है। क्या वो तलवार सच में मेरी माजी को रोक सकती है? क्या ये इसलिए है कि मोजू में अभी एक बदला लेने वाली आत्मा बाकी है, तो आखिर ये पूरी तरह बनी नहीं? आशेंग, उस स्थिति में तो मैं एक बार और मोजुन की मदद करता हूँ। बुरा हुआ। हाँ हाँ हाँ, पिया।
जो परिपक्वता उन्हें चाहिए, जो कमजोरी उनकी जुबान पर है। मुझे समझ नहीं आती। जमीन मानो गिर रही है। हर कोई सिर झुकाए चलता है। सब एक दूसरे से बेसुध होकर जी रहे हैं। सबको इंतजार है कि कोई आकर बचाए। सबको बचाव की उम्मीद है। तू मेरा रूप रंग मत गढ़ और फिर मुझे मत सिखा कि क्या करना है। मैंने खुद अपना रास्ता चुना है। मुझे पता है कि कैसे आगे बढ़ना है। मेरे पास स्टील जैसा शरीर नहीं है। लेकिन मुझे दूसरों की हंसी से डर नहीं लगता। जब दर्द नसों तक पहुंचता है तभी तो मुझ में दहाड़ने की ताकत आती है। मैं आसमान की ओर उड़ता हूँ। मैंने अपनी चुप्पी जला दी। पीछे मुड़कर देखने का मन नहीं करता। जो खूबसूरत ख्वाब तूने दिए, अब बस उनमें थोड़ी नरमी बाकी है। मोहजुन के फिर से लौटने पर स्वागत है। तू एक बदबूदार तांत्रिक है। अब तो मोजुन जाग चुका है। तुम लोग अब पक्का मारे जाओगे। हा। मोजुन, मोजुन, ये क्यों हुआ? तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। बड़े बुजुर्ग, मोजुन साहब, बड़े बुजुर्ग ने मो जाति के लिए और आपकी वापसी के लिए हमेशा पूरी मेहनत की है। अगर कोई गलती भी हुई हो तो इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल, बड़े बुजुर्ग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले उस नकली बाबा को मारना चाहिए। हाँ सही कहा, पहले उसी को। तुम लोग ये मत भूलो, मैं ही मोजुन हूँ। मोजुन, हजारों साल बाद मिल रहे हैं। तुम तो अब भी वैसे ही हो। यू छिंग बूढ़े, तूने मेरी मोलोंग तलवार का इस्तेमाल मेरी आत्मा का पता लगाने के लिए किया, फिर से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। क्या दिमाग लगाया है? क्या? चांगलोंग शिनजियांग असल में वही मोलोंग तलवार है। अब जब सब सामने आ गया है तो जब तक हम दोनों अपने अपने रास्ते चलते हैं। मैं अब आगे कुछ नहीं करूँगा। अरे मोजुन, ये तलवार, यही है देवलोक और असुरलोक के औपचारिक युद्ध की घोषणा। फालतू बातें तो अब भी वैसे ही ज्यादा हैं। हा। मोजुन का अवतरण, तीनों लोकों का एक छत राज। मोजुन का अवतरण, तीनों लोकों का एक छत राज। मोजुन का अवतरण, तीनों लोकों का एक छत राज। चाहे तुम मोजो हो या आशेंग, रुक जाओ। अंधकार की राह पर वापसी का रास्ता भी है, वही सही है। असुर, चेहरा मन से ही बनता है। तुम्हारे जुबान के असुर असल में लालच, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, पछतावे के अलावा कुछ नहीं। बताओ, क्या इनमें से कोई भी तुम लोगों के दिल में नहीं रहता? अगर दुनिया से असुर खत्म करना है तो बस एक ही तरीका है, जब सारी दुनिया ही खत्म हो जाए। राहें अलग हैं तो साथ चलना नामुमकिन है। हम दोनों गुरु शिष्य का रिश्ता निभाते थे, इसीलिए मैं तुम्हें और नहीं टोकूंगा। जल्दी निकलो। मोजुन, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि क्या करना है? शव, शिष्य की हिम्मत नहीं है। आशेंग, अगली बार जब मिलेंगे एक दूसरे के दुश्मन होंगे। आशेंग, गुरु होने के नाते ये मेरी कमी है। मैं तुम्हारी ठीक से हिफाजत नहीं कर पाया। तुरंत मेरे सामने वापस आओ। मेरे हुक्म के बिना एक कदम भी बाहर मत रखना। जी। आशेंग, क्या सच में तुम अब राक्षस बन गए हो?
अरे शरारती लड़के, तू फिर मेरी शराब चुरा लाया। शराब मत पी, लेकिन कम से कम मांस तो खा सकता हूं ना। शरारती लड़के, अगर खाना है तो खुद खरीद कर ला। हूं। गुरुजी, जल्दी आइए, मेरी नई तरकीब आजमा कर देखिए। आशेंग, आशेंग, सब मेरी गलती से हुआ है। माओ छिनफन। गुरु, शिष्य निकम्मा है। आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, कृपया दंड दीजिए। 5 पीढ़ियों के अद्भुत इंसान। ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, ये सही है, पर असल में परीक्षा ये है कि लालच और संकट आने पर भी क्या तुम अपने मूल्यों और राह पर टिके रह सकते हो या नहीं? अगर सच में तुमने आशिंग को मार डाला तो तुम्हारे आत्मबल को गहरी चोट पहुंचेगी। फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। गुरु, कृपया मेरे मार्गदर्शन कीजिए। मुझे नीचे की दुनिया के मामलों में दखल देना ठीक नहीं। अब जबकि दानवों का स्वामी वापस आ गया है, मानव जगत में निश्चित ही बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। यहाँ मिश्रित ऊर्जा की गोली है और असीम तलवार विद्या, ये तुम्हारी साधना में मदद करेंगे। आशा है कि तुम एकाग्र होकर साधना करोगे। अपने आप का ध्यान रखना। शिष्य गुरु की शिक्षा याद रखेगा। पूरी मेहनत से प्रयास करूंगा, दुष्टता का नाश करूंगा और धर्म का रक्षा करूंगा। शाओमिन, बीते 20 साल से मैं इंसानी जीवन जी रहा हूं। कई बातें अब समझ में आ गई हैं। मैंने जीवन भर अनगिनत लोगों की जान ली है, पर सिर्फ तुम ही थी जो मेरे बर्फ जैसे दिल को कभी गर्माहट दे पाई। लेकिन तुम्हें भी मेरी वजह से जान गंवानी पड़ी। दानव स्वामी को रिपोर्ट। मैंने कह दिया था, यहाँ आने की इजाजत नहीं है। स्वामी, माफ कर दीजिए। मामला बहुत गंभीर है। बोल। हम मोजुन को जागे हुए 3 महीने हो गए हैं। हर दिन बस उस मानव औरत के शव की देखभाल में ही लगे रहते हैं। कहाँ गया वो तीनों लोगों को एक करने का वादा? मोजुन, लगता है कोई नया प्लान बना रहे हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। कौन सा बेकार का प्लान है ये? अगर ऐसे ही चला तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। मुझे किसी को मारना है, मुझे ये दुनिया कब्जा करनी है। रिपोर्ट है, दूसरे बुजुर्ग। मोकू के बाहर एक शाओली नाम की मानव युवती मिलने आई है। श्याओली, यही तो हेन्युआन की इंसानी दुनिया में प्यादा है। वो यहाँ क्यों आई है? उसे अंदर ले आओ। ठहरो, दूसरे बुजुर्ग। मोजुन ने मना किया था। हम डर किस बात का? मोजुन ने तो हमें बाहर जाने से रोका है, अंदर किसी के आने से तो नहीं। अगर ऐसा है तो पहले विदा लेती है। अम्फा, डरपोक कहीं की। शाओली ने दूसरे बुजुर्ग से भेंट की है। मुझे ढूंढने का क्या कारण है? जब बड़े बुजुर्ग जीवित थे तो उन्होंने मुझसे कहा था, अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो मैं दूसरे बुजुर्ग को ढूंढ सकती हूँ। वो बूढ़ा लोमड़ी। और क्या कहा उसने? बड़े बुजुर्ग ने यही भी कहा, मोजो जाति में सिर्फ दूसरे बुजुर्ग ही योग्य है। अगर मोजुन नकारा निकल जाए तो नया गुरु चुना जा सकता है। आगे बोलो। मेरे पास एक तरीका है जिससे दूसरे बुजुर्ग पूरी मोजो जाति पर कब्जा कर सकते हैं। मैं आपकी मोजुन की गद्दी तक पहुंचने में मदद कर सकती हूं। तो तुम्हें चाहिए क्या? शाओली चाहती है ऊंची और अमर मोजो जाति का हिस्सा बनना, हमेशा आपके पास रहकर आपकी सेवा करना और आपकी मोजुन पत्नी बनना। तो फिर हमें अच्छे से गहराई से जानना चाहिए। हा हा हा। तीसरे बुजुर्ग महल में मिलने की इजाजत मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि बात दानव कबीले के अस्तित्व पर आ गई है। दानव गुरु। तीसरे बुजुर्ग को क्या जरूरी बात है? दानव गुरु। डलू नियांग को लगता है दूसरे बुजुर्ग आपके खिलाफ कुछ कहते रहते हैं। शायद उनके इरादे ठीक नहीं हैं। कृपया दानव गुरु थोड़ा सतर्क रहें। वो तो बस राज्य की ऊंची सीमा पर है, फिर भी बगावत के सपने देखता है। अगर ताकत की बात करें तो चाहे दाव जुआ जाए, शायद वो भी दानव गुरु का मुकाबला न कर सके। ये बात दूसरे बुजुर्ग भी बखूबी जानते हैं, मगर खुली चोट आसान है, छुपे वार से बचना मुश्किल। कोई है, जाकर दूसरे बुजुर्ग को मेरे पास बुलाओ। तानवांग ने दानव गुरु को प्रणाम किया। सुना है हाल ही में आप मुझसे नाराज हैं।
मैं तो बस दानव गुरु की फिक्र कर रहा हूँ। कब आप हमें लेकर दानव कबीले का फिर से उद्धार करेंगे, तीनों लोगों को एक करेंगे। मैंने पहले भी कहा था, दानव ऊर्जा का सेवन कर सकते हो, पर उनकी जान को नुकसान मत पहुंचाओ। मैंने यह भी कहा था, मेरी इजाजत के बिना दानव गुफा से एक कदम बाहर मत निकालना। तुमने क्या किया था? बस कुछ खाने वाले ही तो थे, मार दिया तो मार दिया। और सुनो, इंसान जब सबसे ज्यादा निराश होता है वो तभी सबसे स्वादिष्ट लगता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बहुत सोच समझ कर बोलो। दानव गुरु को रिपोर्ट है। यांग मिस नहीं मिल रही है। क्या? अभी और भी है। और क्या है? और भी है, मो जाति का पवित्र वस्तु मूल मो ऊर्जा भी गायब हो गई है। बोलो, ये काम तुमने किया है क्या? मो जून, तुम बदल गए हो। तुम्हें अब मो जाति का पुनर्निर्माण करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले वाले तुम कभी किसी लड़की के लिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। जूनियान, मेरी मदद करो। तानवांग, मैं समझता था कि तुम्हें सिर्फ बड़पन दिखाने का शौक है, पर क्या पता था तुमने मो जाति की मूल मो ऊर्जा को भी छेड़ने की हिम्मत कर ली। वो तो मो जाति की नींव है। मैं पहले तुम्हारी शक्ति खत्म करता हूँ। जैसे ही मैं शाओमिन को ढूंढ लूंगा, फिर लौटकर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जूनियांग, उस पर नजर रखना। ठीक है। सड़ी औरत, तूने मेरी चुपके से बिक्री कर दी। तो फिर क्या हुआ? अब तेरी सारी शक्ति चली गई है। तू मेरे साथ मुकाबला करने के लिए क्या लाएगी? शाओली, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। जल्दी मुझे मूल मो ऊर्जा दे दो ताकि मैं अपनी शक्ति वापस पा सकूं और इस सड़ी औरत को मार सकूं। तीसरे बुजुर्ग शाओली ने अपना काम सफलता से किया। यही जाल तुमने बिछाया था? हाँ, सही है। अगर किसी को दोष देना है तो तुम्हें खुद को ही दोष देना चाहिए। इतना बेवकूफ, बहुत लालची। हाँ, बस तुम्हारे मरते ही 3 बड़े बुजुर्गों में से सिर्फ मैं ही बचूंगी। यहाँ तक कि मोजून भी मेरा हो जाएगा। हाँ। हम मोजून की नजर में अब सिर्फ वो इंसानी लड़की है। तुम अब सपने देखना छोड़ दो। तो फिर तुझे इस मरे हुए आत्मा की दखल की जरूरत नहीं है। महोदय को रिपोर्ट करें। पूरा अंधकार भवन छान मारा है। यांग मैडम नहीं मिली और असली अंधकार ऊर्जा भी नहीं मिली। क्या? यहाँ नहीं है? क्या इसका मतलब है? माँ, यह बिस्तर अभी तक किसी ने साफ क्यों नहीं किया? नर्स, इस बेड की मरीज कहाँ गई? तुम उस गरीब की बात कर रही हो क्या? मर गई। पैसे नहीं है तो इलाज करवाने क्यों आती थी? मर भी गई तो कोई लाश लेने तक नहीं आया। आखिरकार तो हमें ही निपटाना पड़ा। सच में घिन आती है। तुम उसकी घरवाली हो क्या? जल्दी जाओ, जाकर बाकी का मेडिकल बिल भर दो। अरे, तुमसे ही बोल रही हूँ। मैं तुम सबको देख लूंगी। मेरी माँ की मौत का हिसाब देना पड़ेगा सबको। कितनी भारी अंधकार ऊर्जा है। तांग, जल्दी देखो, आसमान में कोई आदमी उड़ रहा है। जब से मुझे होश है मैं बसमों के साथ रही हूँ। बहुत संभल कर जीना सीखा। हर बात में चुप्पी और समझौता किया। हर दर्द सहा, पर बदले में मिला क्या? सिर्फ और ज्यादा अपमान। हम तो बस सीधी सादी जिंदगी जीना चाहते थे। फिर सब लोग हमारे ही पीछे क्यों पड़ जाते हैं? आज मैं तुम लोगों को सबको मेरी माँ के साथ चिता में साथ ले जाऊंगा। शाओमिन, क्या वह पहले ही नहीं मर चुकी है? यह जोश, ताकत अब लगभग सम्राट स्तर तक पहुंच गई है। शाओमिन, जल्दी रोक लो। ऐसे चलता रहा तो बहुत लोग मरेंगे। मर जाओ, सब मर जाओ। हमारी तरफ आ रही है। जल्दी भागो। अरे तुम मत, ये चीज वाकई कमाल की है। नहीं, पहले उसे रोकना होगा। घर वालों, मैं अपनी जान लगाकर तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। हाँ, बूझी तलवार शैली की पहली चाल। तलवार से आसमान चीर देना। जाओ।
शाओमिन, आशेंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? मानो या न मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम सच में उससे प्यार करते तो उसे कभी हत्यारी बनाकर नहीं छोड़ते। मेरी बातों की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर फिर आगे आए तो मौत तक लड़ाई होगी। आशेंग, क्या हमारे गुरु शिष्य का रिश्ता आखिरकार जीवन और मृत्यु की लड़ाई तक ही पहुंचेगा? यांग मैम को वापस कमरे में ले जाकर आराम करने दो। डू न्यांग, क्या हुआ है? मोजुन जी, आपके यहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद ही मानवों का एक ताकतवर इंपीरियल लेवल का बंदा हम पर अचानक हमला कर गया। बिल्कुल सही चाल चली, हमें दूर ले जाकर हमला करवाया। कहीं ये वही तो नहीं है? क्या आपको पता है कौन था? मैं जब आ रहा था तभी मो चिनफेन से मुलाकात हुई। वो अब इंपीरियल स्टेज में पहुंच गया है। क्या कहा? टियानशी स्टेज वाले गुरु की सिर्फ 3 महीने में लगातार 2 स्तर पार करते हुए डायरेक्ट इंपीरियल लेवल पर पहुंच गया? ये कैसे मुमकिन है? कहीं ऐसा तो नहीं यूचिंग वाले बुजुर्ग से उसने कोई खास मौका या ताकत प्राप्त कर ली हो? ऐसा सोचो तो ये बात सही भी लगती है। पहले उसने हमारी असल एनर्जी छीन ली, फिर यांग मैम का इस्तेमाल कर वान मो बॉडी को पूरा किया। उसका मकसद सिर्फ आपको रोकना था। जो भी शाओमिन पर हमला करेगा मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। डू न्यांग, तनहुआंग कहाँ है? दूसरे बुजुर्ग युद्ध के दौरान मार दिए गए। क्या हमारी सेना को कितना नुकसान हुआ? 10,000 से ज्यादा हमारे योद्धा मारे गए। शुक्र है मैं एक जान पर खेल कर वापस ले आया हमारा पवित्र खजाना, असली माजोन एनर्जी। तो इस तरह से मुझे तुम्हारा एक और काम याद रखना चाहिए। मैं कोई श्रेय लेने की हिमाकत नहीं करता, बस ये है मानव पूरी प्लानिंग के साथ आए थे सिर्फ हमें खत्म करने के लिए। अब हम और नहीं बैठकर बर्बादी का इंतजार नहीं कर सकते। इन 20 सालों में मैं मानव शरीर में छुपा दुनिया की सारी मुश्किलें देख चुका हूँ। मेरा इरादा दोबारा जंग छेड़ने का था ही नहीं, मगर अब लगता है मेरी दयालुता और सहनशीलता उन्हें सिर्फ कमजोरी और मौका लगती है। अगर इस दुनिया में हमारी कोई जगह नहीं है तो फिर हम इस सिस्टम को ही गिरा देंगे, नई व्यवस्था खुद बनाएंगे। सभी माजोन मेरी बात सुनो। हाँ, तीनों सेनाएं इकट्ठा करो, युद्ध की तैयारी करो। जी। शियाओमिन, तुम जाग गई, मुझे मत छुओ, तुम तो एक जघन्य अपराधी हो। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या मुझे तुमसे नफरत नहीं करनी चाहिए? तुम्हारी मोजाती ही है जिसकी वजह से मेरी माँ मारी गई, और फिर तुमने मुझे ऐसी बना दिया जो न इंसान रही न भूत। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूं, जिंदा ही चीर दूं। सही है, यह सब मेरी वजह से हुआ, माफ कर दो। अगर तुम सच में मुझे मारना चाहती हो तो आ जाओ। ठीक है। आखिर तुम आशिंग हो या मोजुन? मेरा संसार ऐसा क्यों हो गया? क्यों? क्यों? तुम दफा हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, भाग जाओ, दूर हो जाओ। अब आपके लिए हमारे शहर की ताज़ा खबर। साहब, एक सुराही शराब लाओ। ठीक है। दोनों की पहचान अभी भी साफ नहीं है। हमारी टीम लगातार रिपोर्टिंग करती रहेगी। अरे, ये तो पूरी झूठी खबर है। एलियन? खोजना अब जरूरी नहीं। एलियन है, यहाँ एलियन है। यहाँ एलियन है। बीजिंग में तो यही सब मिलता है, देखो। अभी अभी मेरी दुकान में आया था, मुझे टिप भी दी उसने। सच में एलियन है। पागल है, सच में एलियन है।
लगता है। अब बाहर निकलते हुए मेकअप करना पड़ेगा। बाहर आ जाओ, यहाँ तो जैसे नरक है। इतना छुप छुप कर क्या कर रहे हो? वाकई तुम बहुत ताकतवर हो। तुम्हारी समझदारी कमाल की है। तुम यहाँ सिर्फ मेरी तारीफ करने आए हो? तुमने अभी अभी असली काली ताकत को अपनाया है। अभी पूरी तरह से पचा नहीं पाई हो। अच्छा है, तुम दोनों के बीच रिश्ते ठीक ठाक हैं, कोई विरोध तो नहीं है। अम्फा, जैसे ही मैं इस असली काली ताकत को पूरी तरह से अपना लूंगी और आगे की ताकत हासिल करूंगी, बस अब थोड़े वक्त की ही बात है। अभी तो हमारे लोगों की तादाद बहुत कम हो गई है। 3 में से बस मैं ही एक बुजुर्ग बचा हूँ। तुम्हें बस ताकतवर बनना है, तब मैं तुम्हें अपनी कौम की सबसे बड़ी महिला नेता बना दूंगा। पद बस मुखिया से नीचे होगा, तब इंसानों की दुनिया नष्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अरे, हम एक ही नस्ल के हैं, तो एक दूसरे का साथ देना बनता है। इंसानों की दुनिया पर राज करेंगे तभी हमारी कौम का भविष्य अच्छा बनेगा, है ना? ये घटिया इंसान, तुम सबको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। अम्फा, हाँ, गुस्सा करो, नफरत रखो, ताकि मैं तुम्हारे अंदर की भूख को जगा सकूं। हा हा हा। दूनी, राक्षस सेना ने एकत्र होना शुरू कर दिया है। कैसा चल रहा है? राक्षस स्वामी, राक्षस सेना के 60 दल पहुंच चुके हैं। अब भी सेना लगातार इकट्ठा हो रही है। अच्छा, हम 1 लाख राक्षस सेना इकट्ठा करेंगे। मिलकर मानव और देवता दोनों लोगों पर हमला करेंगे। इस बार मैं जरूर वापस लूंगा जो कुछ भी मैंने खो दिया है। राक्षस स्वामी, दूनी कुछ कहना चाहती है। निश्चित नहीं कि कहना चाहिए या नहीं। कहो। युद्ध अब शुरू होने ही वाला है। पहला और दूसरा प्रधान वृद्ध अब यहाँ नहीं है। मानव पर कब्जा करना तो आसान है, जैसे थैले से चीज निकालना, लेकिन यह देवताओं का लोक बस मामूली देवता लोक है, इससे क्या डरना? ताकत के हिसाब से राक्षस स्वामी हैं। हम नेचुरली डरते नहीं, परंतु यह मनुष्य और देवता दोनों इतने चालाक और धूर्त हैं। पता नहीं उनके पास और कितने छुपे हुए हथियार हैं। जैसे पिछली बार उन्होंने हमारी मूल राक्षस ऊर्जा चुरा ली थी। इससे सावधान रहना जरूरी है। तो तुम्हारा मतलब है? चूँकि यांग मेमसाब मूल राक्षस ऊर्जा के साथ समाहित हो गई हैं, हर स्थिति में सुरक्षा के लिए यांग मेमसाब को संत महिला के रूप में तैयार करना चाहिए। वो एक बड़ी शक्ति बनेंगी। तुम क्या कह रही हो? राक्षस स्वामी, क्षमा करें, मैं बस आपकी चिंता कम करना चाहती थी। मूल राक्षस ऊर्जा किसी की ताकत बढ़ा सकती है, लेकिन उतना ही किसी के मन को भी बिगाड़ सकती है। पिछली बार क्योंकि सेवन कम हुआ और ऊपर से शाओमिन की आत्मा सच्ची थी, वो इसका दुष्प्रभाव नहीं झेल पाई। अगर किसी और के साथ होता, परिणाम बहुत खराब हो सकते थे। राक्षस स्वामी, दूनी थोड़ी जल्दी में बोल गई। कृपया आप सजा दें। सुनो, उसे इस युद्ध में शामिल करना मंजूर नहीं है। जी। अब लौट जाओ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। यह मामला शायद आपके कहने से नहीं पूरा होगा। येमिंग साहब, कृपया खाना खा लीजिए। झाओ शाओली, मेरी माँ को मरवाने के लिए लोगों को भेजा और मुझे अपनी इज्जत बेचने को मजबूर किया। तुम ही बताओ, तुम किस तरह मरना चाहोगे? शाओमिन, पहले थोड़ा शांत हो जाओ। हम दोनों सबसे अच्छी सहेलियां हैं। क्या अब डर लगने लगा है? इन सब के पीछे बड़ा बुजुर्ग ही था जिसने मुझे मजबूर किया था। इस बार भी मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाई है ना? बचाया? तुम इसे किसकी मदद कहते हो? ये न आदमी वाला रूप है, न भूत जैसा। पहाड़ों ने बचाया। रुको, मैं तुम्हें ताकतवर बना सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम बदला लेना चाहती हो, सिर्फ और सिर्फ ताकतवर बनकर ही। तुम वो कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो। 1 मिनट के अंदर अगर मुझे मेरा जवाब नहीं मिला तो तुम्हें नतीजा पता है। दानवों की ताकत उनकी असली मूल शक्ति से आती है। तुम तुरंत ही इंपीरियल के लेवल तक पहुंच गई थी, क्योंकि तुमने उस शक्ति को भी अवशोषित कर लिया। अभी तक सिर्फ तुम ही उसे नियंत्रित कर पाई हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। उस असली मूल शक्ति में से मैंने कुछ हिस्सा अब भी छुपा रखा है।
तुम इतनी दयालु कैसे हो सकती हो मेरी मदद करने के लिए? ये तो असल में मैंने अपने लिए ही बचा कर रखा था ताकि खुद की ताकत बढ़ा सकूं। बस जब तक तुम मुझे नहीं मारोगी मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। बुरा नहीं है, बस यही ताकत चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि वे सब जिन्होंने मुझे कभी भी चोट पहुँचाई है उन्हें इसकी सजा मिले। मूर्ख, जिस दिन तुम अपना आपा खोओगे वही मेरा उन्नति का दिन होगा। परेशान कर दिया। हम एक मोजुनी हूँ मेरे लिए काफी है सिर दर्द के लिए। सोचा भी नहीं था कि शाओमिन भी मौजू बन जाएगी, वो भी एक जुदी जिंग की माहिर खिलाड़ी। माओ चिनफन। शिष्य, गुरुजी का स्वागत करता हूँ। तुम अब दी जिंग पार कर चुके हो, बहुत अच्छा। अब मैंने पता लगा लिया है मोजू का मुख्य अड्डा। तुम मेरे साथ चलो, उन्हें पूरी तरह खत्म कर देंगे ताकि भविष्य में कोई समस्या न रहे। गुरुजी, मेरा डर सिर्फ अपनी जान बचाने का नहीं है, बस मैं अकेला और कमजोर हूँ। लाखों मौजू का सामना करूँ तो शायद मैं रेत से पहाड़ टकराने जैसा ही हूँ। मैं तुम्हारा डर समझता हूँ, लेकिन ऊपर वाले के सब देवता लोग तीनों लोगों के चलने के नियम को ही संभालते हैं। अगर बिना सोच समझे किसी ने भी सीमा पार हाथ बढ़ाया और अगर स्वर्ग की सजा आई तो शायद तीनों लोगों का संतुलन भी टूट जाएगा, तब बर्बादी से कोई भी नहीं बच पाएगा। समझ गया। तीनों लोगों की भलाई के लिए जरूरत पड़ी तो भले ही स्वर्ग की सजा झेलनी पड़े, मेरी जान चली जाए, मैं जरूर साथ दूंगा ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा सहयोग बन सके। इस बात की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। गुरुजी निश्चिंत रहिए, चाहे जान भी क्यों न चली जाए, शिष्य पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, अगर यह काम हो गया तो अपार पुण्य मिलेगा। तुम ऊपर वालों के राजा भी बन सकते हो, तुम्हारी कीर्ति सदियों तक चलेगी। शिष्य तो बस इतना चाहता है कि धरती फिर से शुद्ध हो जाए, पुराने लोग सलामत रहें। ठीक है, तो मैं तुम्हारे इस नेक इरादे को मानता हूँ। गुरुजी, धन्यवाद, आपने समर्थन दिया। आशें, गुरु तुम्हारे पास आ गया है। अरे श्याओमिन, शेंगजिंग, दून्यांग। दून्यांग, क्या तुम्हें अपनी गलती का पता है? दुनियांग को कुछ नहीं पता। यह जो बोतल है इसमें असली माया की शक्ति है, ये तुमने मुझे दी थी। तो श्याओमिन के पास ऐसी ही एक और बोतल कैसे है? ये पक्का शिओली ने किया होगा, उसने ही चुपचाप छुपा कर रखी। हम्मा, क्या तुम इसी की बात कर रही हो? तीसरे बुजुर्ग, मेरी मदद कीजिए। तुम जैसी घटिया औरत ऐसी हरकत करने के बाद अब भी माफी मांगने की हिम्मत है? बस बहुत हो गया। क्या बात है, फिर से किसी की जान लेकर सबूत मिटाना चाहती हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे तानबांग के साथ हुआ था। मोजुन, आप उसकी झूठी बातों में न आएं। मैंने हमेशा आपके प्रति वफादारी निभाई है, दिन और रात इसकी गवाही दे सकते हैं। इन 10,000 सालों में तुम लोगों ने इंसानों के बीच रहकर जो कुछ भी सीखा सब मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। मोजुन, मुझे माफ कीजिए। दुनियांग सिर्फ युद्ध के लिए थोड़ी ताकत जुटानी चाहती थी। अगर युद्ध सामने न होता, अभी आदमी की जरूरत न होती, तो तुम्हारी 100 बार मौत भी कम थी। मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया, हजारों साल तक जान पर खेलकर तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम एक इंसान के लिए मुझे ही मार डालना चाहते हो। मैं तुम्हें 36 ध्यान फॉर्मेशन सिखाता हूँ। इसे मैदान के चारों ओर स्थापित करो। तुम आकाश की शक्ति उधार ले सकते हो, ये तुम्हारी ताकत बढ़ाने में मदद करेगा। अब तुम्हें 72 दिशा फॉर्मेशन भी सिखाता हूँ। इसे शैतान की गुफा के चारों ओर बिछाओ, यह धरती की ऊर्जा इकट्ठा करेगा और तुम्हें राक्षसों का सफाया करने में मदद करेगा। मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। सुस्वभावी गधे हमेशा चक्की पर ज्यादा गंदगी करते हैं। अरे, तुम्हें क्या हुआ है? दाउजू की बनाई हुई फॉर्मेशन सच में बहुत शक्तिशाली है। मुसीबत हो गई। कुछ बहुत बड़ा हुआ है। घबराओ मत।
रिपोर्ट है तीसरे बुजुर्ग। शैतान की गुफा के बाहर पता नहीं कैसे कई सारी फॉर्मेशंस अचानक दिखाई दी हैं। हमारे बहुत सारे लोग उनमें समा गए हैं। बहुत बढ़िया, अब सीधे हमारे दरवाजे तक आ गए हैं। अभी कुछ गुस्सा निकालने का मौका नहीं मिल रहा था। मेरे साथ आओ। कौन है जो इतनी हिम्मत करता है हमारी राक्षस जाति को चुनौती देने की? अगर हिम्मत है तो सामने आकर मरने के लिए तैयार हो जाओ। माओशान के माओ चिनफेन यही हूँ। तो असली चेहरा तू ही है, ओ सन्यासी। पहले दफा मोजुन ने तुझे छोड़ दिया था, अब तू ही एहसान फरामोश बनकर मेरे लोगों को मार रहा है। मोजू जात ने इंसानों को दुखी किया है। हम जैसे न्यायप्रिय लोगों का फर्ज है दुष्टों को खत्म कर के सही राह दिखाना। बड़ी बातें करता है तू इंसानियत और नैतिकता की। मेरे लोगों को मारता है, क्या ये भी गुरुतर अपराध नहीं है क्या? सब बकवास है। हमेशा से अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं चल सकती। मोजू जात ने मासूमों का खून बहाया है, ये भगवान का कानून भी कबूल नहीं करता। हाँ, कहता है हमने मासूमों का खून बहाया। हम तो सिर्फ उन्हीं को मारते हैं जिन्हें मारना जरूरी है। असल में तो तुम लोगों के हाथ भी बुराई से कभी नहीं बचे, फिर हमें अपराधी कहने का हक किसको है? तर्क का उल्टा इस्तेमाल कर रहा है। आज अगर मोजू जात अगर वापस मिंगजिए नहीं लौटी तो फिर मुझे दोष मत देना, सबको खत्म कर दूंगा। तू सोच रहा है कि तूने डीजिंग तोड़ लिया तो यहाँ आकर जो मर्जी बोलेगा? सुन ले, हमारी मोजू जात में कई बड़े योद्धा हैं। तुझे मारना चींटी को मसलने जितना आसान है। पहले मैं तो सिर्फ समझाने आया था, तुम लोग जबरदस्ती अड़े रहे, तो अब तलवार से ही शांति लानी पड़ेगी। क्या डीजिंग 5वां स्तर? आखिरी बार कह रहा हूँ, इंसानों की दुनिया छोड़ दो तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। बिल्कुल दिवा स्वप्न देख रहा है तू। मोजू जात के योद्धा मौत स्वीकार करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, आज अगर सारी मोजू जात को भी मिटा दूं, फिर भी तुम्हें दूसरों का नुकसान नहीं करने दूंगा। बड़ी बड़ी बातें कर ली तूने। मोजुन। हमाफा। मोजुन। आशेंग। क्या हुआ? यूचिंग बूढ़ा खुद नहीं आने की हिम्मत रखता और तुम्हें अकेले मरने के लिए भेज दिया। आशेंग, तुम भी तो एक समय हमारे संघ के सदस्य रहे हो, फिर तुम हमारे गुरु का अनादर कैसे कर सकते हो? तुमने याद दिलाया तो मुझे भी याद आ गया। एक तरफ मेरा गुरु है, दूसरी तरफ मेरी जाति के लोग हैं। अगर तुम्हें मार दूं तो मैं अन्यायी बनूंगा, अगर तुम्हें न मारूं तो मैं बेवफा कहलाऊंगा। वाकई बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। बोलो, क्या करने से तुम रुक जाओगे? जब तक तुम लोग इंसानों की दुनिया से पीछे नहीं हटते, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम मुझे रोक ही नहीं सकते। मोजुन। वो इतना भी आसान नहीं है। बेहतर पृथ्वी शक्ति घेरा शुरू करो। अरे यह क्या है? हम घिर गए हैं। अरे बाप रे। इस घेरा की ऊर्जा बहुत शुद्ध है। यह दानव जाति के लिए जन्मजात बाधक है, छूते ही मर जाओगे। हमाफा, मैं देखना चाहता हूँ। सिर्फ एक घेरा मेरी लाखों सेना को कैसे रोक पाएगा? शियोलुओ झीमेन, शुरुआत। यह अजीब सा डर वाकई मुझे इतनी बुरी तरह दबा रहा है कि सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। क्या हुआ? अभी जो तेवर थे वो कहाँ गए? क्या तुम मुझे मिटाने नहीं आए थे? आओ ना। क्या यही फर्क है मेरे और उसके बीच? सिर्फ एक दहाड़ से मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। सिर्फ संख्या ज्यादा है, बस यही बात है। जब तक ये दिशा जाल है, तुम सब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अज्ञानता है ये। क्या? वो तो धरती की ऊर्जा से जुड़ा एक दिव्य दुनिया का महाशक्तिशाली जाल है। सिर्फ एक बार में ये कैसे मुमकिन है? अब तो हैरान हो चुके होंगे। नी झूठनिया। हाँ, किसी को जिंदा छोड़ो। ठीक है, इन्हें काबू करो। रुको। यूचिंग बूढ़े, आखिर तुम सामने आने को तैयार हो ही गए। मोजुन, तुम्हारी ताकत फिर से और बढ़ गई है। हजारों सालों से बंद रहे हो, तो बताओ तुम इस सब में क्या कर रहे थे?
1000 साल पहले अगर तुमने नहीं उकसाया होता, तीनों दुनियाओं में युद्ध भड़कता ही नहीं। हम तीनों किंग कैसे मिलकर तुम्हें दबा सकते थे? हाँ, बाकी दो बूढ़े कहाँ हैं? मुझे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा। इतना उत्सुक हूँ कि तुम्हारे सिर काटकर अपनी तलवार को चढ़ा दूं। मोजुन, तुम खुलकर तीनों दुनियाओं की व्यवस्था को तोड़ रहे हो। तुम्हें क्या डर नहीं है ऊपर से सजा मिलने का? ऊपर की सजा तो क्या हुआ, हमें नरक में फेंक देंगे? हा हा हा, मत भूलना हम लोग भी तो नरक से ही ऊपर आए हैं। लगता है तुम जरूर ही तीनों दुनियाओं की शांति और संतुलन को तोड़ना चाहते हो। किसकी शांति? वो शांति जो तुम्हारे जैसे ऊंचे लोगों की है। अगर इंसानों की दुनिया की बात करें, वहाँ वर्गभेद है, युद्ध चलता रहता है, हालत खराब है। कहाँ है शांति? इंसानों की दुनिया भी तीनों में से एक है, उसका खुद का अधिकार है। हम देवताओं को सिर्फ मौसम और बारिश सही रखना है ताकि राक्षसों से बचा रहे। तुम हमेशा कहते हो हमारे राक्षसों का बड़ा अपराध है, लेकिन जब से मैं जीवित हुआ हूँ, सिवाय हेन्युआन के, मैंने एक भी इंसान नहीं मारा। और तुमने लोगों को भड़काकर गुपचुप तरीके से हमारे राक्षस गढ़ पर हमला करवाते हो, हमारे हजारों लोगों को घायल किया। आज तुम्हारी मौत का दिन है। आरोप लगाने के लिए क्यों शब्दों का डर? मोजुन, अगर हम सचमुच पूरी जंग शुरू करें तो हल्के में सारी जीवित आत्माएं बर्बाद हो जाएंगी और भारी में तीनों दुनिया ही तबाह हो सकती है। दोनों पक्षों का नुकसान होगा, किसी को कोई फायदा नहीं। बेहतर है कि दोनों पक्षों के एक एक प्रतिनिधि भेजें और मुकाबला करें। अगर हम जीत गए तो तुम लोग वापस यमलोक में चले जाओगे, कभी इंसान और देवता की दुनिया में कदम नहीं रख पाओगे। मैं थूकता हूँ इस बात पर। हमारी सेना के आ जाने पर तुम नया रास्ता निकालने की सोच रहे हो। बहुत अच्छा सोच लिया। जुन्यांग, ठीक है, मुझे कभी फिर से हत्या करना नहीं था। अब तुम्हारी बात मानता हूँ। मोजुन, अगर मैं जीत गया तो इंसान और देवता दोनों दुनिया हमारी राक्षस जाति के अधीन होंगी। ठीक है, बात पक्की। माओ चिनफन, 3 लोगों की शांति और समृद्धि अब इसी युद्ध पर निर्भर है। अब मैं इसे तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। शिष्य निश्चित ही आपके भरोसे को शर्मिंदा नहीं करेगा। हमारी मोजू जाति की ओर से मैं मुकाबले के लिए आया हूँ। शाओमिन, नाटक मत कर। अब मैं मोजू योद्धा हूँ। येंग, बस तुम्हें खत्म करना है। मोजुन अब मेरा हो जाएगा। आशंग, तुमने शाओमिन को मोजू बना दिया, यह कम था क्या? अब तुम्हारे पास लाखों मोजू सेना है, फिर भी शाओमिन को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। यह तो हद से ज्यादा नीचता है। शाओमिन, यह कोई मजाक नहीं है, तुम जल्दी लौट आओ। मैं अब संजींग से ऊपर पहुँच चुकी हूँ। पूछ लो, मोजू में तुम्हारे अलावा किसकी जीतने के चांस ज्यादा है मुझसे? मोजुन, येंग ठीक कह रही है। बड़े मकसद के लिए अभी इसी तरह करना पड़ेगा। यह मत सोचो कि मुझे तुम्हारे मन की चालें समझ नहीं आती। इस मसले के खत्म होने के बाद मैं खुद तुमसे हिसाब लूंगा। शाओमिन, बहुत संभल कर रहना, याद रखना, शक्ति का घमंड मत करना। शाओमिन, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन इस जंग का महत्व बहुत बड़ा है। मैं कोई रहम नहीं करूंगी। तलवार निकालो। तलवार निकालो। जियाओमिन ने भले ही सेंट रियल्म पार कर लिया है, लेकिन उसमें असली लड़ाई का अनुभव नहीं है। माओ किनफेन की ताकत उससे कम है, लेकिन उसका असली मुकाबले का अनुभव बहुत अच्छा है। इस लड़ाई का नतीजा अभी तय नहीं है। ताकत में फर्क बहुत ज्यादा है। 36 हेवनली GNG, शुरू करो। इंपीरियल रियल्म 6ठा स्तर, अभी तो 5वां स्तर था। इतनी जल्दी कैसे अगले स्तर पर पहुंच गया? WG तलवार विधा दूसरी चाल, हर तरफ तलवारों की बारिश। नाइटिंगेल सबसे ताकतवर है। नाइटिंगेल जरूर जीतेगा। ओह, अभी भी कम है। क्या बोला? इंपीरियल रियल्म 7वां स्तर। दीप स्तर में प्रवेश करने के बाद आम साधक को कई दशकों तक मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी शायद ही कोई आगे बढ़ पाता है। वो इतनी आसानी से बस कर गया। मोजुन, हजारों सालों के बाद कभी नहीं सोचा था कि तुम फिर से 3 लोगों की जंग छेड़ दोगे। मनुष्यों की एक कहावत है, तुम अमीर लोग अगर हलचल नहीं करो तो हमेशा अमीर ही रहोगे। हम गरीब लोग अगर हलचल नहीं करें तो हमेशा गरीब ही रहेंगे। हमारा मोजाती परिवार तो पीढ़ियों से दबाया जा रहा है। बताओ, क्या कभी किसी ने हमारी जान की फिक्र की है? तो फिर क्या मैं विरोध न करूं? हम सब मोजुन के लिए जान देने को तैयार हैं। हाँ, देखा, यही होता है जन समर्थन। तो क्या तुम लोग तीनों लोगों को नर्क बनाना चाहते हो? तुम्हें कैसे पता कि तीनों लोग मेरे हाथ में आने के बाद शायद और बेहतर न हो जाएं?
मैं किसी भी कीमत पर तीनों लोगों की रक्षा राक्षसों के हाथ में नहीं दूंगा। तुम अपनी चिंता करो, अपनी बड़ी बड़ी बातें संभाल कर रखो, कहीं हार कर अपनी इज्जत न खो बैठो। सभी राक्षस एक में समा जाओ। फैल जा जैसे धरती और आकाश। अरे क्या वो अभी भी आगे बढ़ रहा है? वो अब 9वीं स्तर के सम्राट पर पहुंच गया है। कुछ ठीक नहीं है, जरूर कोई समस्या है। तर्ज ईर्ष्यालु माँ। हाँ, हमने दो लोगों के आमने सामने मुकाबले की बात की थी, तो किसी तीसरे का दखल कैसे हो सकता है? पुराने दिन का तुम धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? शर्त स्वीकार है तो हार भी स्वीकार करो। अगर तुम लोग अभी हार मान लो तो मैं सजा हल्की रखने पर विचार करूंगा। किसने कहा मैं हार गया हूँ? शाओमिन जल्दी रुक जाओ, मूलभूत काली शक्ति तुम्हारी इच्छा पर हावी हो रही है। मत आओ, मुझे नहीं पता तुम मोजुन हो या आशेंग, लेकिन मुझे इतना पता है मेरी दुनिया में हमेशा तुमने ही मेरी रक्षा की है। इस बार मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। ब्लैक होल निकलना, जल्दी करो माओ छिनफन, उसे मार डालो अभी। कसम से शरीर पर काफी देर से यह प्रचंड ताकत का दबाव है, अब और सहन नहीं हो पा रहा। माओ चिन फन, तुम क्या कर रहे हो? एक आखिरी कदम बचा है, जल्दी उठो। अनंत तलवार कला, 9वीं विधि, हजार तलवारों की वापसी। हाँ, बस बहुत हो गया। हा मोजुन, पहले तुम शुरू करो, अब तुम हार गए। ये सब तो तुम्हारी ही चाल है ना? मुझे नहीं मालूम तुम क्या कह रहे हो। एक मेरा गुरु है, एक मेरी सबसे प्यारी महिला है। तुमने जानबूझकर इन्हें मेरी आंखों के सामने जिंदगी और मौत की लड़ाई में डाला, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, भाग्य के राज छुपा कर रखो। अब ये ड्रामा खत्म होना चाहिए। क्या तुम अब मुकर रहे हो? अगर तुम सब सच में अपनी मौत चाहते हो तो फिर मुझे मजबूरन तुम सबको पूरी तरह मिटा देना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी आत्मा कभी लौट न सके। नहीं, अब मैं ही तुम्हें खाक कर दूंगा, कोई बचा ही नहीं रहेगा। बहुत शानदार। मोजुन आखिरकार अब असली रूप दिखाने वाला है। मोजुन, शयाओ, हा। हिन युआन, वह दा चांगलाओ है। दा चांगलाओ मरे नहीं है। मोजुन, सोचा नहीं होगा ना। मैंने बहुत पहले शयाओ मिन के अंदर नफरत का बीज बो दिया था। अभी फिर तुम्हारी इस जबरदस्त नफरत को भी मैंने कर लिया। मैं फिर से जिंदा हो गया। हिन युआन, तुम मेरी खिलाफत करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ तो क्या कर लोगे? मैं मो जनजाति के लिए पूरी मेहनत करता हूँ, लेकिन तुम एक इंसान महिला के लिए मुझे मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। तुम्हें किस हक से यह करने का अधिकार है? सुन लो, अगर मैंने तुम्हें मारने की ठान लिया, मात्र एक उंगली का इशारा, जब तक किसी के दिल में नफरत बची है, मैं न मरूंगा न मिटूंगा। हा। इसलिए तुम लगातार छुपे रहे, शयाओ मिन की चेतना में उसकी नफरत को नियंत्रित किया। बिल्कुल सही, पर इसका श्रेय कुछ लोगों को जाता है जिन्होंने आग में घी डाला। मैं हमेशा शेंजिए के लोगों से सावधान रहा, पर आखिर में अपने सबसे करीबी व्यक्ति ने ही मुझे अचेतन में मार दिया। हा। एक मिनट, तुम लोग बातें पूरी हो गई क्या? अब मर सकते हो। दाऊजू, तुम कैसे किसी की मजबूरी का फायदा उठा सकते हो? अगर मोजू नहीं मरे तो आगे बहुत भयंकर खतरा होगा। चाहे तियंदाओ का उल्टा असर हो, मेरी ही जान चली जाए, लेकिन तीनों दुनिया के सभी लोगों को इसमें नहीं फंसने दूंगा। बड़े बड़े बातें करने वाले लोग, बिल्कुल शर्मनाक। मोजू, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे मोजू कबीले का काम देख लूंगा। हा। चलो। हा। जादुई सीमा। क्या तुम सोचते हो कि इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो?
अगर तुम मर गए तो मुझे साथ मत ले जाना। मरना। पहले तुम्हें ही मरना होगा। चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। माओ छिनफन, तुम क्या कर रहे हो दाऊजू? असल में ये सब कुछ तुमने ही मनोहर ढंग से रचा था। तो इस बार मैं ये मोहरा दूसरी तरफ खड़ा कर दूंगा। आज मोजू को मैं जरूर खत्म करूंगा। जब हमारे रास्ते अलग हैं, तो उसके साथ ही चल पड़ो। तुम पागल हो, जल्दी हट जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। पिछली बार मैं तुम्हें गुमराह होने से नहीं रोक पाया था। इस बार मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझी जियांफा की नौवीं शैली वांजियान गुइजो। खुद को जरूरत से ज्यादा समझने वाला मूर्ख। क्या तुम ही अपनी ताकत से रास्ता रोकना चाहते हो? यह मेरा फैसला है। मर जाऊं तो भी कोई मलाल नहीं होगा। माओ छिनफेन, मैं तो बस एक ऐसा शख्स हूँ जो आंखें झपकाए बिना लोगों को मारता है। तुम्हारे लिए इतना करने की कोई वजह नहीं है। चाहे लोग कुछ भी कहें, तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे शिष्य रहोगे। मेरे जीवन की सबसे बड़ी अफसोस यही है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों की हिफाजत नहीं कर पाया। हमेशा पछतावा और अपराध बोध में जिया हूँ। चाहे मुझे मरना पड़े, इस बार ऐसा फिर नहीं होने दूंगा। क्या वो असल में मोजुन है? भागो जल्दी। अब बहुत देर हो चुकी है। शाओमिन, तुम हिलना मत। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया? मैं तो साफ देख रही थी कि मैंने पहले ही। तुमने बहुत अच्छा किया है। अब आगे अच्छे से जीना। हर बार ऐसा क्यों होता है? मेरी आंखों के सामने ही, जिन्हें मैं सबसे ज्यादा संभालना चाहती थी, एक एक करके मेरी नजरों के सामने ही दुनिया छोड़ गए। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। क्यों? इस बार मैं खुद अपनी पसंद से फैसला लेना चाहती हूँ। आशिंद, शाओमिन, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? दुखी मत हो। मेरे लिए भी ये एक तरह से राहत ही है। मुझे भूल जाओ। शाओमिन, ठीक है, मैं बड़ा हीरो बनना चाहता हूँ। मैं जियाओमिन की अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। क्यों? क्यों? मैं अब महान हीरो बन चुका हूँ, फिर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। सोचा भी नहीं था दुनिया में ऐसी वीर महिला भी होती है। यू किंग बूढ़े, तुम मेरी जान ही तो चाहते हो। अब मैं तो इस बचे कुचे शरीर के साथ हूँ, तुमसे लड़ नहीं सकता। बस तुम मेरे लोगों को छोड़ दो। मेरे साथ जैसा चाहे कर लो। मोजुन, कभी नहीं। हम कसम खाते हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ मौजून, हमें मौत से डर नहीं है। सब चुप रहो। आगे मैं अगर नहीं रहूं तो सब सही से रहना। अरे धूल में धूल, मिट्टी में मिट्टी, खुद फैसला कर लो। ऐसा मत करो। अशेंग, बेटा, माओ किनफेन, तुमने मुंह से लड़कर दुनिया को बचाया। अब तुम्हें ऊपर की दुनिया में जाने की अनुमति दी जाती है। वहां जाकर धन्यवाद कहो। जरूरत नहीं। तुमने क्या कहा? इस लड़ाई के बाद मुझे समझ आया, स्वर्ग भी पूरी तरह शुद्ध नहीं है। मैं इंसानों के बीच रहना चाहता हूँ, अपनी आत्मा के रास्ते की रक्षा करता रहूंगा। क्यों?
मोजुन, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्यों? हा हा हा। कौन है? कैसे मेरी आवाज तक पहचान नहीं सके? हे इवेन, तुम मर नहीं गए। जब तक दुनिया में नफरत बाकी है, मैं कभी मरूंगा ही नहीं, कभी खत्म नहीं हो सकता। अभी सही वक्त पर आए हो। आज तुम्हें मार दूंगा, मोजुन के बदले का बदला लूंगा। मोजुन भी मुझे नहीं मिटा सका, बस तुम। चाहे 1000 बार तुम्हें मारूं, 5 बार, मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा, लाखों बार। अरे, असल में मोजुन को मारने वाला वो यूचिंग बूढ़ा था। अब मोजुन के जाने के बाद मो जाति की पुनर्जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे भरोसे है। शुरू हो गया। कहना तो आसान है, मोजुन नहीं है। मो जाति की ताकत बहुत कमजोर हो गई है। लड़ाई में 10 में से 1 भी नहीं बचा। ऊपर से शेन जगत और कुछ गंदे पुजारी हमेशा नजर रखते हैं। खुद को बचाना ही मुश्किल है। पुनर्जागरण कैसे होगा? तुम देखो, ये क्या है? मो लोंग तलवार। उस दिन मैंने मौका देखकर मोजुन का दिल का खून लिया था। अब ये मुझे अपना मालिक मान चुका है। मुझे जबरदस्त शक्ति मिली है। मान लिया कि तुमने मो लोंग तलवार भी हासिल कर ली, लेकिन उससे क्या? तुम और मेरी दोनों की ताकत जोड़ भी लें तो शेन जगत के मुकाबले में नहीं आ सकते। मेरी विश्लेषण विद्या दुनिया के हर नफरत की लहर को खोज सकती है। तुम्हारी आकर्षण कला भी जोड़ लो। बस इंसानों के दिलों में हर ख्वाहिश को अनंत बढ़ा दो। हमारे पास असीम शक्ति आ जाएगी। उस वक्त उस गंदे पुजारियों से डरना क्या? ठीक है, तीनों जगत को मोजुन के साथ तबाह कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। क्या देख रहा है? तेरी आंखें हैं या नहीं? मुझे लगता है तुझे तो ठीक से समझाना पड़ेगा। तुझे गाड़ी चलाना आता है या नहीं? अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, मान, नहीं तो तुझे खत्म कर दूंगा। अरे, कोई जल्दी आओ। फिक्र करो, किसी को गाड़ी ने मार दिया, मर गया है। हे भगवान। मोजून अब मर चुका है। इतने लोग अभी भी क्यों हैं? उन सबको मो क्यूआई ने अपनी चपेट में ले लिया है। जा। यह क्या हो गया? मैं जमीन पर कैसे बैठा हूँ? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। माफ कीजिए, माफ कीजिए, आपको परेशान कर दिया। सारी मो क्यूआई अब मोकू की तरफ जमा हो रही है। क्या मो जुवायुई का इरादा अभी भी जिंदा है? उसकी बदनीयती खत्म नहीं हुई। हाँ हाँ, अब जब ये है तो ताकत कभी खत्म ही नहीं होगी। चाहे कोई भी आ जाए, मुझे अब डर नहीं है। मकुन की दुश्मनी। मैं तुम्हारे शिंजिए के लोगों से खून का बदला खून से लूंगा। सच में जंगल बिना शेर के हो गया। तो बंदर खुद को राजा समझ बैठा। कौन हिम्मत करके मेरी मुजू के इलाके में हंगामा कर रहा है? क्या वही न्यूबीजी है? बहुत सही समय पर आया है। आज तो तुझे सबक सिखाना ही है। अरे, वाकई तुम दोनों ही हो जो ये गड़बड़ कर रहे हो। न्यूबीजी, ये मत समझना कि शिंजिए का सहारा लेकर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम दोनों को काबू करने के लिए हमें दाऊजू की जरूरत नहीं। मैं मानता हूँ, पहले मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन मैं कभी भी मकुन की तरह तुम पर दया नहीं करूंगा। मकुन ने अपनी जान देकर तीनों लोगों में शांति लाई थी, और ज्यादा जरूरी बात, उसने मुझु जाति के लोगों की हिफाजत की। अभी अभी उसकी आत्मा गई है और तुम फिर से कत्लेआम मचाने आ गए। ऐसा करते हुए क्या तुम उसे मुंह दिखा सकते हो? सब तुम्हारी गलती है। तुमने शिंजिए से 60 गांठ की और मुझु जाति का कत्ल किया। इस हिसाब को हम किसी भी दिन बराबर करेंगे। सही गलत की समझ नहीं, बिल्कुल जिद्दी हो तुम। हम सिर्फ ढेरों घमंड की बातें हैं तुम्हारे मुंह पर। आखिर तुम लड़ोगे या नहीं? बीजिंग का शीर्ष स्तर। हाँ हाँ हाँ, अब तो डर गया ना। पिया मोजू मेरे नेतृत्व में तीनों लोगों पर राज करेगा। जब ऐसा है तो मैं मोजुन की तरफ से तुम लोगों को जरा सबक सिखा देता हूँ। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वार देखो।
आ। हैं, वाह, तुम तो जबरदस्त हो। तुम्हारे पास ये शानदार ताकत है। हूँ। अभी भी वक्त है, मान जाओ। इतना जल्दी खुश मत हो। हूँ। विस्फोट। हा हा हा। मुसीबत है, वे शेंगजिंग को पार कर गए हैं। यान्दी बुची, वानकुन तलवार का जादू। हूँ। या। हा हा हा। अब मैं तुम्हें ये मजा चखाता हूँ। आहा हा। हेलोंग तलवार, हेलोंग जियान, तुम्हारे काबू में कैसे आ गई? क्योंकि मैं ही जन्मजात मोजाती का नेता हूँ। टूटो। हम दोनों शेंगजिंग 5वीं स्तर के एक साथ मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो भी सिर्फ साधारण इंसानी शरीर में। अब मेरे पास कोई बंधन नहीं बचा। मेरा मन दृढ़ है। अब मैं प्रकृति से जुड़ा हूँ, तुम जैसे गलत रास्ते वालों का। मुझ पर जरा भी असर नहीं होगा। आह, अर्ध देवता का शरीर, यह नामुमकिन है। पिया, मैं हारूंगा नहीं। अरे, हे युआन, तुम ये क्या कर रहे हो? मजहब की फिर से स्थापना के लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हे युआन, तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। नहीं, मत करो। आहा। हम तुम्हारी मदद करेंगे, आशेंग। श्याओमिन, ठीक है। ऊपर बादलों को काट दो, नीचे जमीन की हदें मिटा दो। क्या मेरी हान गुआंग त्यांजेई तलवार पर शक है? चलो। मैं तो अब संत से भी ऊपर पहुंच चुका हूं, और ऊपर से मेरे पास काली अजगर तलवार भी है। फिर हारूंगा कैसे? तेरा दिल साफ नहीं है। दुष्ट नाग तलवार तेरे पास भी हो तो भी वो तेरे लिए सिर्फ एक खिलौना ही है। आज मेरी ताकत कम थी। मारना है या छोड़ना, जो चाहिए कर ले, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं फिर से लौट आऊंगा। अरे, बदले पर बदला कब खत्म होगा? तेरी इतनी ताकत है, अगर सही रास्ते पर चल तो तीनों लोगों का भला कर सकता है। क्या ये सबसे बड़ा पुण्य नहीं होगा? थू है तुझ पर। हमारे दैत्य कुल की कितनी शान है। क्या हम तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कुत्ता बनेंगे? सब प्राणी बराबर हैं, फिर किस बात का मान या अपमान? देवलोक ने हमारे कुल को हजारों सालों से दबाया है। ऐसा अपमान मैं भला कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारे मानव कुल ने भी हमें कई बार गहरी चोट पहुंचाई है, बहुत बड़ा पाप किया है, फिर भी पथ प्रदर्शक ने तुम्हारे ऊपर पूर्ण विनाश तो नहीं किया है कि नहीं? आहा, क्यों हंस रहा है? मैं हंस रहा हूँ कि तू खुद 3 टाइम पेट पर खाना नहीं खाता, कोई अपना घर भी नहीं है, एक झुंड अजनबियों के लिए जान तक लड़ाए जा रहा है। इससे क्या मिलेगा तुझे? जो असली नायक होता है उसे तो न्याय का साथ देना चाहिए, कमजोरों की हिफाजत करनी चाहिए। अगर कुछ चाहना ही है तो यही कि दुनिया भर में अमन चैन रहे, सब लोग चैन से जी सके। हामाफा, बड़ा खुद को ऊंचा समझता है तू, पर डर है बस ये है, वो चींटियों की फौज, क्या वो तेरे एहसान को समझ भी पाएंगे? जब ऐसा है तो चल,
एक शर्त लगाते हैं, कैसी? ठीक है। हाँ, शर्त क्या है? मुझे याद है तुमने कहा था मौजू इसके लिए इंसानों की दुनिया पर हमला करते हैं, क्योंकि मौजू अंधकार लोग की जिंदगी में बहुत तकलीफें झेल रहे हैं। तुम सब आशेंग हो, अपनी जान कुर्बान कर भी अपने कबीले की रक्षा करना चाहते हो। हर चीज में जीवन है। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारे दिल में सिर्फ बुराई नहीं है। शगोंग, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं न सिर्फ तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हारे मौजू कबीले को इंसानों की दुनिया में रहने के लिए एक जगह दूंगा, अंधकार लोक से छुटकारा दिलाऊंगा और इंसानों के साथ साथ जीने दूंगा। तुम? हाँ, ये तो हद से ज्यादा मजाक है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस अलग थलग दुनिया में रहने वाले लोग हमारे दर्द को समझेंगे? क्या वो हमें इंसानों के साथ रहने देंगे? अरे जो है वही सही है। अगर इस दुनिया में काला नहीं है तो सफेद कहाँ से आएगा? मुझे लगता है तुम बहुत भोले हो और तुम्हें सुधार नहीं मिल सकता। क्या तुम्हें लगता है मैंने नहीं देखा उनकी वो खुदगर्ज और घिनौनी शक्लें? ये इसलिए क्योंकि तुमने जानबूझकर उनके भीतर की बुराई को बड़ा बना दिया। कुछ गुमराह लोगों की वजह से पूरी इंसानियत के दिल में छुपे सच्चे, अच्छे और सुंदर जज्बातों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर मैं हार गया तो मैं अपनी मौजूजात के साथ जिंदगी भर तुम्हारे गुलाम बनकर रहूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपनी हद में रहो, यही काफी है। अगर तुम हार गए तो अपनी सारी ताकत खुद खत्म कर लेना। इसके बाद मौजों के मामलों में दखलंदाजी नहीं करोगे। हुंग, तुम तो पक्का हारोगे। नमस्ते सभी को, मेरा नाम माओ चिनफन है। मुझे यकीन है कि आप सभी ने हाल ही में अपने आसपास कुछ अजीब चीजें महसूस की होंगी। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लोग गायब हो गए, कुछ लोगों के साथ हादसे हुए। असल में ये सब मौजू का किया हुआ है। मजू जाति अपनी जीविका कठोर भावनाओं को चूस कर चलाती है। इंसानों की 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं नियंत्रित करती है। वे लोगों को तरह तरह की चरम हरकतें करने पर मजबूर कर देती है। लाखों मजू योद्धाओं को इकट्ठा करती है। बस थोड़ा सा रह गया था इंसानियत का सहार पूरा करने में। तीनों लोगों में खून का सैलाब ला देती। तभी तो हाल में खबरें लगातार आ रही हैं, जांच की जाती है, मगर कोई नतीजा नहीं निकलता। मेरा पति भी डिप्रेशन से ग्रस्त होकर लापता हो गया था। तुम सब ये मजू मेरा पति वापस कर दो। इन मजू को मार डालो। हाँ, मारो इन्हें। इंसानों की दुनिया को फिर से साफ करो। देख रहे हो, यही है जो तुमने सच्चा, अच्छा, सुंदर कहा था। हाँ। सब लोग पहले शांत हो जाएं। क्या आपको पता है मजू जाति आखिर कहाँ से आई है? असल में वे इंसानों के मन की इच्छाओं से ही बने हैं। लोभ, क्रोध, मोह, शिकायतें, नफरत, ये सारी प्रवृत्तियाँ हम इंसानों ने ही उन्हें दी है। उनके लिए भी यह सब कुछ उनके बस में नहीं है। क्या मजू इंसानों से बने हैं? क्या इसका मतलब है मजू का अस्तित्व हमारे ही हाथ में है? क्या इसका मतलब है हम खुद भी मजू जाति का हिस्सा हैं? बिल्कुल। तीनों लोगों की शुरुआत हंगमंग की अफरातफरी से हुई थी। सब एक ही जड़ और स्रोत से उत्पन्न हुए थे। मोजू, जिसने इंसानी दुनिया पर आक्रमण किया, सिर्फ अपने लोगों के लिए एक बेहतर जीने की जगह पाने के लिए ही किया था। अंधेरे यमलोक की हजारों साल की बांधने वाली छाया से मुक्त होने के लिए। जब मोजुन का पुनर्जन्म हुआ, हम सच में उस पर भरोसा कर सकते थे। उसके पास दुनिया को तबाह करने की शक्ति थी और वो इंसानों का क्षेत्र जबरन ले सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। खुलेआम कत्लेआम शुरू नहीं किया, बल्कि उसने इंसानों और मोजू के बीच संतुलन बनाए रखने का फैसला किया। आखिरकार अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उसने अपनी जान न्यौछावर कर दी। उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया। हर चीज में आत्मा होती है। चाहे उनके पूर्वजों ने गलती की हो, उन्हें उनका उचित दंड मिल चुका है। जब जन्म चुनने का अधिकार नहीं, तो अगर वे दिल से सुधरना चाहें, क्या हम उन्हें एक जगह दे सकते हैं जहां वे रह सकें, शांति के साथ साझा कर सकें? मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये सब इंसानी दिल से ही जन्मा। फिर इस वक्त सारी जिम्मेदारी हम उनके ऊपर डाल रहे हैं, उन्हें बिल्कुल मजबूर कर रहे हैं। तो हम और शैतान में क्या फर्क रहा? हाँ, मैं भी तैयार हूँ। दुनिया में जो बुरी शक्तियां थीं, अब बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं। उन्होंने अपने मन की बुरी सोच को स्वेच्छा से छोड़ दिया है। वो अब दया और शुभकामनाओं में बदल गई हैं। यह कैसे हो सकता है? क्या सच में मैंने ही गलती की? क्या इंसानों ने सच में सब कुछ छोड़ दिया है? तो फिर तुम क्यों थोड़ा और हिम्मत नहीं दिखाते? खुद को एक नया मौका क्यों नहीं देते? क्या तुम सच में चाहते हो कि अपने ही लोगों को दर बदर भटकते देखो, युद्ध के कष्ट झेलते देखो? मुझे हार माननी पड़ी। अब से मोजू जनजाति तुम्हारे अधीन रहेगी। मैंने वादा किया था कि तुम्हारे लिए एक नई जगह चुनूंगा, जहां तुम सब सुकून से रह सको, खुशहाल जीवन बिता सको और अपनी संतानों का पालन पोषण कर सको। क्या तुम सच में तैयार हो मेरी जाति के साथ मिलकर जीने के लिए?
मैं हूँ अक्षया का बेटा हूँ। हम अपने वचन से कभी मुकरते नहीं। चिंता मत करो, अब से आगे हम दोनों जातियाँ मिलजुल कर रहेंगी, एक दूसरे की मदद करेंगी। अगर इंसानों की महानता का पहले ही पता होता तो हमारी जाति इतनी बड़ी लड़ाई कभी शुरू नहीं करती। मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद स्वीकार करो। अरे, ऊपर वाले की मर्जी में ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। अब सब कुछ बीता हुआ कल हो गया। अगर अशंग और जिया ओमिन ये नजारा देख पाते तो वो जरूर बहुत खुश होते। आरकेई मौजून और शाओमिन का प्यार बहुत ही भावुक कर देने वाला था। आओ हम सब चुपचाप उनके लिए दुआ करें। भगवान उन्हें चैन सुकून दे और वो हमेशा साथ रहें। देखो, वो क्या है? अग्नि से जलती हुई नीलकमल। यह सभी जीवों की भलाई की भावना से उत्पन्न हुआ है। यह प्राचीन काल का जन्मजात दिव्य खजाना है। कर्माग्नि नीला कमल। कर्माग्नि से कारण परिणाम शुद्ध होते हैं। नीला कमल शरीर को गढ़ता है। अशंग और उनके साथी अब बच सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ। अशेंग, जियाओमिन, गुरुजी। अभी भी गुरुजी कहलवा रहे हो। यह जेड पेंडेंट, तुम इसे पहचानते हो? यह मेरा बचपन का है, मैं पहना करता था। यह मेरी और तुम्हारी माँ की प्रेम की निशानी है। क्या ऐसा हो सकता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं इसे तुम दोनों को सौंपता हूँ। मोजन, तुम वाकई अभी तक जिंदा हो। सिर्फ सबकी भलाई की भावना की वजह से यह प्राचीन दिव्य खजाना बना। इसी से तुम लोग बच गए। मोजुन, मुझे यून की एक गलती से बहुत भारी नुकसान हुआ। सजा मिलनी चाहिए। अरे, जल्दी उठो। अब से मुझे मोजुन मत कहो, बस अशेंग बुला लो। मो, अशंग, चलो चलो शराब पीने चलते हैं। आज रात बिना नशे में हुए मत लौटना। हाँ हाँ हाँ, चलो। बिना नशे में हुए मत लौटना।